हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका यूपीएससी वाला पे। हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की समरी की। आइए अपना डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिफॉर्मर्स की, सोशल रिफॉर्मर्स की। उसमें हमने काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स की बात, काफ़ी सारे मूवमेंट्स की ऑलरेडी बात कर ली है। हमने बात कर ली ब्रह्मो समाज की, राइट, राजा राम मोहन रॉय की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। अ लॉट ऑफ रिफॉर्मर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट 2 वीडियोस, राइट, है ना। ये इस टॉपिक पे आखिरी वीडियो है, राइट। फ्रॉम हेयर विल मूव इनटू द पॉलिटिकल एंगल। तो ये बात शुरू करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस लीडर्स, राइट। और यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आर्य समाज से, बात करेंगे कुछ काउंटर मूवमेंट्स की भी, अगेन कुछ लो कास्ट मूवमेंट्स की दोबारा डिस्कशन करेंगे हम लोग। प्लस देयर वर लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन जो है इस्लामिक वर्ल्ड, राइट, तो वो डिस्कशन करेंगे। मुस्लिम साइड जो है मूवमेंट्स हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। प्लस देयर इज पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, पंजाबियों सिखों में भी जो है हमें मूवमेंट दिखाई देगा। प्लस जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, राइट। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस वीडियो में, आइए जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम दी कोर फैकल्टी फॉर यूपीएससी वाला, और मैं हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, राइट। और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लें। चलिए आइए बात शुरू करें। तो नाउ, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दयानंद सरस्वती। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, राइट। तो दयानंद सरस्वती इन्होंने स्टैब्लिश किया है आर्य समाज। चलिए, तो बात आप जानते हैं, बट थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड अगर आप समझिए तो उनके जो फादर हैं, ब्राह्मण फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, और उनके जो फादर हैं जो है वो वैदिक टीचर हैं, राइट। प्लस उनके गुरु हैं गुरु विरजानंद, मथुरा में है उनके गुरु, और उनको भी वेदों की प्रकांड ज्ञान है, काफी ज्ञान है उनको, काफी नॉलेज है उनको, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि जो बचपन से ही वेदों में पले बड़े हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमें उनकी अप्रोच, उनकी फिलॉसफी, उनके थॉट प्रोसेस में दिखाई देता है, राइट। आर्य समाज, इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़ा सा वापस चले, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अगर हमने 1820 से समवेयर कहानी शुरू करी है, लेट्स से 1828 से हमने कहानी शुरू करी ब्रह्मो सभा की, ब्रह्मो समाज, राइट। और 1857 के बाद अगर हम बात कर रहे हैं 1875, तो 1875 दोस्तों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ये ईयर आप ऐसा कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म का आप समझिए क्रिटिकल ईयर है, राइट। यहां पे आपको बहुत सारे लीडर्स नजर आएंगे, बहुत सारे रिफॉर्मर्स नजर आएंगे 1857 के बाद। ये जो एरा है 1875 के आगे पीछे, ऐसा नहीं खाली 1875, राइट। आप देखेंगे कि हाँ, रिफॉर्म्स के मामले में, स्पेशली सोशल रिफॉर्म्स के मामले में बहुत सारी बॉडीज 75 में ही गठित हो रही होंगी, या 73 में या 76 में, मतलब ये पूरा जो एरा है, टाइम है, ये जागने का समय है, या ऐसा समझिए कि लोग जगना शुरू कर चुके हैं, राइट। प्लस यहां तक आते आते सोशल रिफॉर्मर जो है, जब थोड़ा सा यू कैन से तूल पकड़ चुका है, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी में ऑलरेडी करप्टिंग कर चुका है, घुस चुका है, परकोलेट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं यहां पर हमको पॉलिटिकल एंगल भी दिखने लगेगा। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स के थॉट प्रोसेस में हमें पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल थॉट का मिश्रण भी नजर आएगा, और इसीलिए बहुत सारे कॉमन लीडर्स नजर आएंगे जो सोसाइटी की बात भी करते हैं कि भाई सोशल रिफॉर्म करना है, प्लस पॉलिटी की बात भी करते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहिए, राइट। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो दयानंद सरस्वती जी के जीवन की अगर हम बात करें, तो दयानंद सरस्वती जी 45 से लेकर 60 तक, 45 से 60, 1845 से 1860 जो है कहा जाता है कि उन्होंने खोज करी, एस्थेटिक जीवन, सन्यासी जीवन जिया है, सत्य की तलाश करी है, और फिर कहीं जाके 1875 में वो स्थापना करेंगे बॉम्बे में स्थापना करेंगे आर्य समाज की, राइट। और यहां पर उनके थॉट प्रोसेस में, दयानंद सरस्वती जी के थॉट प्रोसेस में हमको पॉलिटिकल एंगल भी दिखाई देगा। अभी दोनों बात करेंगे, उनके सोशल एंगल की तरफ बात करेंगे, प्लस उनकी फिलॉसफी में पॉलिटिकल एंगल की बात करेंगे, राइट। वहीं एंड तक आते आते जो है ये जो मूवमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, तो बढ़ता ही रहेगा, बट वहीं एंड में आते आते 1890 के आसपास 1890s का दौर जो है, 1890s के दौर में एक बड़ा नाम दिखाई देता है स्वामी विवेकानंद का, राइट, है ना, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। ये जो एंगल है, यहां पे हम एक्सपेक्ट तो करते हैं पॉलिटिक्स हो, बट उनका जो थॉट प्रोसेस है, इट इज ऑल अबाउट सोशल सर्विस, सोशल रिफॉर्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 3 बड़े मुद्दे अगर आप देखें, 3 बड़े मूवमेंट्स, एक ब्रह्मो समाज, एक आर्य समाज, और तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस मिशन या रामकृष्ण मिशन, राइट, है ना। यहां पे हम भक्ति की बात कर रहे थे, ये भी बंगाल में है, ये भी बंगाल में है,
बट एक और बात समझने लायक है कि ये जो बॉम्बे एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आर्य समाज का, राइट, तो टेक्निकली थोड़ा मैप पे देखते हैं तो हम समझे तो बंगाल में हमें एक बड़ा मूवमेंट नजर आ रहा था, ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा समाज जो कहना चाहें आप, राइट। 1828 से हमने शुरू किया, लेकिन फिर जो है कहानी बढ़ती गई, केशव चंद्र सेन का नाम आया, 1870s तक हम कहानी सुनते रहे, राइट। अब यहीं पे 1890s में आप देख रहे हैं कि हाँ यहीं पर आपको स्वामी विवेकानंद दिख रहे हैं, रामकृष्ण मिशन दिख रहा है, रामकृष्ण मिशन। एक तरफ ब्रह्मो समाज बात करता है उपनिषद की, मोनोथिज्म की, आइडोलेट्री नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन जो है वो बात करता है भक्ति की। और इसीलिए दोनों का जो टारगेट क्राउड है, राइट, ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर रहे हैं जनरली अलाइट लोग, है ना, थोड़ा सा जो है रिच लोग जो है, जो इंटेलेक्चुअल हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। बट ये जो है क्योंकि भक्ति की बात हो रही है तो यहां पे मासेस हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो 1818 से 28 से 70 आपको दिखेगा कि ब्रह्मो समाज का दौर है, बट 1890 से जो दौर चालू हो रहा है, 1890 से जो दौर चालू हो रहा है वो रामकृष्ण मिशन का दौर, विवेकानंद का दौर है, राइट। ये कहानी कहां है? ये कहानी है बंगाल में, राइट। प्लस इसके साथ समझें तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक और चीज जो हम लोगों ने काफी डिस्कस करी है, आज और डिस्कस करेंगे, एक महाराष्ट्र में हम बात कर रहे थे लोअर कास्ट मूवमेंट की, राइट, लोअर कास्ट मूवमेंट, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जैसे भी आप कहना चाहें, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज। और बताइए, लिखिए कमेंट में और कौन है भाई, राइट। हमें यहाँ ज्योतिबा फूले नजर आ रहे थे, ज्योतिबा फूले, राइट, बड़े लीडर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, राइट। प्लस आगे जाके यहीं पे बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहे थे हम, वलांकर जी की बात कर रहे थे, बी.आर. अम्बेडकर। और सिमिलरली ऐसा ही लोअर कास्ट मूवमेंट हम लोग आज और डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे एसएनडीपी की, केरला में हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वगैरह की, जस्टिस पार्टी की, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये अभी आज का डिस्कशन हमें करना है। दिस इज इन तमिलनाडु एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है तमिलनाडु में लिख लीजिए, राइट। बाकी इस एरिया में आप बात कर सकते हैं। एक और चीज डिस्कशन करेंगे, टेम्पल एंट्री, समझेंगे क्या हो रहा है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। कुछ बातें पहले भी कह चुके हैं लेकिन फिर भी कंक्लूड कर देंगे आज, राइट। साथ ही साथ अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहला जो हमने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा उठाया है पंजाब का, राइट। पंजाब में आपको समझना होगा कि पंजाब में तो ये जो है जो सेंटर है आर्य समाज का 1875 में जो शुरू हुआ है, भले बॉम्बे से शुरू हुआ है, बट ये मूव कर जाएगा लाहौर में। तो टेक्निकली आर्य समाज जो प्रीच हो रहा है ये लाहौर, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, इस एरिया में आर्य समाज दिखेगा आपको, आर्य समाज, राइट, है ना। कहां से शुरू करी हमने कहानी? प्रार्थना समाज से शुरू करी हमने, सॉरी जो है 1875 से शुरू करी हमने कहानी, 1875, राइट। तो पहले आर्य समाज की फिलॉसफी जो है गढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा काउंटर करंट्स वगैरह की बात करेंगे। बट अभी थोड़ा सा दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हिस्ट्री में अगर आप टाइमलाइन समझ लें और कहां हो रहा है ये समझ लें, बस इतनी कहानी, राइट, कि कब हो रहा है ये भी आपको आइडिया है, कहां पे हो रहा है ये आइडिया है, तो बस इतनी ही बात है, राइट। बाकी और कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या होता है, इसी में कहानियां घुलने लगती, अरे ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, वो भी कह दिया, है ना। बट एक बार टाइमलाइन पे आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। तो प्लीज ट्राई मेकिंग दीज टाइमलाइंस। चलिए, तो खैर तो हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, और हमने समझा कि दयानंद सरस्वती जी का जो ज्ञान है, उनका रियल नेम है मूल शंकर, जो उनका ज्ञान है विद रिस्पेक्ट टू वेदास, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग उनको वेदों की, उपनिषद की, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए ये पूरे जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, यही उनके थॉट प्रोसेस में, फिलॉसफी में दिखेगी। आइए समझते हैं इस बात को। तो खैर, तो नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी फिलॉसफी की। तो हमने बात करी बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर मूव कर गए थे लाहौर। तो पंजाब साइड में हमें आर्य समाज का एस्टैब्लिशमेंट दिख रहा है। सॉरी। तो नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ आर्य समाज कह लीजिए या दयानंद सरस्वती कह लीजिए। राइट, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
नाउ सबसे पहले उनका एक स्टेटमेंट है, गो बैक टू द वेदास, राइट, गो बैक टू द वेदास, राइट, मतलब वेद उन्होंने पढ़े हैं एंड उनको वेदों पे, वेदों के ज्ञान पे खासा भरोसा है, राइट। तो गो बैक टू द वेदास की वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि भाई जो है, जो वेदों में जो सत्य है, ट्रुथ की बात करी गई, राइट, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो सोसाइटी में जो बहुत खराब चीजें आ गई हैं, जैसे कि वो भी खिलाफ हैं, वो भी कह रहे हैं कि आइडोलेट्री नहीं होना चाहिए, राइट, वो भी यही बात कह रहे हैं, पॉलीथिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, वो भी यही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगेन ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मोनोथिज्म। तो आप देखेंगे कि उनका जो सोशल थॉट है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जो कि राजा राम मोहन रॉय कह के गए थे, राइट। आप कहेंगे सर नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि टेक्निकली व्हेन ही टॉक्स अबाउट वेदास, ही आल्सो टॉक अबाउट वेदांता, ही आल्सो टॉक्स अबाउट उपनिषद्स। इनफैक्ट उनका कहना है कि ये जो सोसाइटी में जो इश्यूज आ रहे हैं, राइट, जो भी इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोडॉक्सी, यही सारे इश्यूज है, राइट, है ना। ये जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनका कारण ये है कि हाँ भाई, बाद में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पुराण लिखे गए, तो वो पुराणों में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि पुराण इज द वर्क ऑफ लेसर मैन। बाय द वे डिस्क्लेमर इज ऑन दोस्तों, राइट, रिलीजन पढ़ा रहा हूं, है ना, दिल पे मत ले देना कुछ भी, पढ़ाई के लिए इसको सुनो कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं, राइट। मेरा पर्सनल थॉट क्या है और जो है क्या ये मैं पर्सनली कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, है ना। यू कैन रेफर एनी बुक यू वांट, राइट, एंड यू विल फाइंड सिमिलर थॉट प्रोसेस, सिमिलर फिलॉसफी अबाउट दयानंद सरस्वती। सो वी आर डिस्कसिंग दयानंद सरस्वती, लेट्स कीप दैट इन माइंड। सुनाओ सो जो है वी आर रियलाइजिंग ही सेइंग कि पुराणास जो है, पुराणास इज द वर्क ऑफ लेसर मैन। वो जो जिन्होंने लिखा है वो रेवोल्यूशन नहीं है, राइट, है ना, वो सही किताबें नहीं है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो इश्यूज आए हैं, गलत चीजें क्रिप्टिन कर गई हैं, सोशल इविल्स आ गए हैं, उसका कारण ऐसा वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पुराण है, पुराणों की कहानियां हैं, राइट, है ना। इनफैक्ट वो कहते हैं कि तो आइडल वर्शिप, इनफैक्ट सुपरस्टिशन एंड ऑल, वो कहते हैं कि पुराणों की वजह से हो रहा है, राइट। एक और बात जो है, जो कहते हैं वो कि जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम इज बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेशन, बट हमने क्या कर दिया है, हमने इसमें हायरार्की डाल दी है और हमने इसमें कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया है। एज पर हिम दिस इज रॉन्ग, एज पर हिम इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन बर्थ। जो इस समय सोसाइटी में चल रहा था कि हाँ, जो जय धर्म के बेसिस पे आप कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होगा कि हाँ भाई वो किस वर्ण को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट यहां पे अगेन मैं कह रहा था कि वेदांता की बात है, तो यहां पर उनका जो थॉट प्रोसेस है, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि गो बैक टू द वेदास। तो हाँ, वो डेफिनेटली ये कहना चाहते हैं कि जो प्योरिटी है, रिलीजियस प्योरिटी ऑफ द रिलीजन, राइट, हमको वो प्योरिटी अचीव करनी है जैसा वैदिक एरा में, वैदिक टाइम्स में हुआ करता था। ये बात वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी प्योरिटी हमको चाहिए, बट इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि वो वैदिक समय में वापस जाना चाहते हैं, वैदिक टाइम में वापस जाना है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ही एक्सेप्ट्स मॉडर्निटी, राइट, है ना। मॉडर्निटी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न थॉट, मॉडर्न फिलॉसफी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो मॉडर्निटी के साथ है, मॉडर्न सॉल्यूशंस के वो साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वापस वैदिक एरा में जाना चाहते, समाज को लेकर जाना चाहते, नहीं। वो सिर्फ समाज को प्यूरिफाई करना चाहते हैं कि हाँ, जब वैदिक एरा में जो रिलीजन बनाया गया था वो ठीक था, प्योर था, बट उसके बाद में भी एडिशन ऑफ द पुराणास, उसकी वजह से बहुत सारा सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वगैरह आ गया धर्म में, उससे हमें धर्म को क्लीन करना है, निकालना है, राइट। समझो बात को कि ही इज टॉकिंग अबाउट आर्य समाज, आर्य। तो आर्य ही तो आए थे इंडिया में उस समय, थ्योरी के हिसाब से हमारी, कि आर्य बाहर से आए हैं, राइट, उन्होंने ही वेद लिखा है। तो वापस उन्हीं का समाज, जो ओरिजिनल समाज हुआ करता था, हमें ओरिजिनल समाज, वही आर्य समाज क्रिएट करना है। दिस इज व्हाट जो है, दिस इज व्हाट दयानंद सरस्वती इज आस्किंग फॉर, राइट। प्लस यहां पे उन्होंने कहा कि एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, कि हाँ भाई, जो वैदिक लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, he has also added the concept of rationality, कि क्या भाई रीजन इंपॉर्टेंट है, कि लॉजिकली क्या सही हो रहा है, रैशनल ये बातें हैं कि नहीं है, क्या ये सोचना हमारा इंपॉर्टेंट है? हाँ, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो यू विल सी कि हाँ, दिस इज वेरी मच लाइक, वेरी मच लाइक राजा राम मोहन रॉय ओनली,
राइट है ना। ये जो मूवमेंट है इसे कहा जाता है कि दिस इज रिवाइवलिस्ट। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, रिवाइवलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट। रिवाइवलिस्ट वो होता है जिसमें कहा जाता है कि हाँ जो है अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसको पूरा जो है दोबारा बनाना पड़ेगा, राइट है ना। डिग्री ऑफ चेंज जो चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। रिफॉर्मिस्ट वो होता है कि यहां थोड़ा बहुत गड़बड़ है, सही कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो थॉट प्रोसेस है ये रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म लगता है, रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म है, बट कंटेंट में नहीं है। रियल कंटेंट अगर आप देखेंगे तो ना वो हमें वो वापस समय में ले जाना चाहते हैं, राइट। इनफैक्ट वो कहना रैशनैलिटी भी ठीक है, मॉडर्निटी भी ठीक है। तो हाँ, उनके एग्रेशन में, उनके थॉट प्रोसेस में हमको लगता है कि दिस मूवमेंट इज रिवाइवलिस्ट। इस मूवमेंट का फॉर्म ऐसा है कि हाँ ये रिवाइवलिस्ट की तरह लगता है कि वापस लेके जाना चाहते हैं, बट रियल में कंटेंट वाइज अगर आप देखिए तो ये रियल में रिवाइवलिस्ट आपको नहीं लगेगा, ये रिफॉर्मिस्ट लगेगा। ये वाकई काफी हद तक राजा राममोहन रॉय जैसी ही बातें लगेंगी, राइट। और दैट इज द रीजन कि उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। उन्होंने कहा कि रुकिए मैं बताता हूं कि हाँ भाई जो है क्या लिखा है वेदों में और क्या उसे हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन भी दिया है एंड उसको छापा है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश। अब राजा राममोहन रॉय जो है दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं तो उनके साथ सत्य जो है आता ही आता है। तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने अपना खुद का इंटरप्रिटेशन दिया है कि उनके हिसाब से क्या है। इनफैक्ट हियर ही आल्सो सेज कि भाई माया जैसा कुछ नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट फिलॉसफी में कि माया, कि हाँ भाई जो है संसार जो है वो ब्रह्म एक है, बाकी सब मोह माया है। नहीं, ऐसा नहीं है, माया में विश्वास नहीं रखते, राइट है ना। दूसरी बात नियति, फेटलिज्म, कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। कह रहे हैं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट। जो भी चीजें आपकी डिसाइड होंगी वो आपके कर्मों द्वारा होंगी। आपके अच्छे कर्म इसको डिसाइड करेंगे। आपको अगर निर्वाणा, साल्वेशन अगर कुछ चाहिए तो वो आपके अच्छे कर्म आपको दिलवाएंगे, राइट। इनफैक्ट अगेन क्यों हम कहते हैं कि उपनिषदिक थॉट की वो बात कर रहे हैं, रीजन वो कहते हैं कि भाई जो है तीन एंटिटी हैं, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म, राइट, पुरुष और प्रकृति, इन तीन एंटिटीज की वो बात करते हैं, राइट। अब ये बातें थोड़ा सा वैदिक थॉट की हैं, फिलॉसफी की हैं, राइट। उपनिषद से जोड़ लीजिए चाहे वेदांता से जोड़ लीजिए, राइट है ना। कैसे भी आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको हेल्प करेगा ये। तो गॉड, सोल, मैटर ऐसा करके लिख लीजिए जो है थोड़ा लेमन टर्म्स में कि हाँ ब्रह्म मीन्स गॉड, पुरुष मीन्स जो है सोल, प्रकृति मीन्स मैटर, कि हाँ ये तीनों चीजें अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं। एक शक्ति है, भगवान है, एक हमारी जो अंदर हमारे शक्ति है, हमारी जो आत्मा है दैट इज पुरुष, और बाकी जो नेचर है, राइट, मैटर जो है दैट इज प्रकृति। तो उनके हिसाब से ये तीन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। क्या कोई माया जैसा चीज है कि ब्रह्मा है, बाकी उनके अलावा सब माया है? नहीं, ऐसी कोई माया नहीं है। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? नहीं, सब कुछ पहले से नहीं लिखा हुआ है। तो दयानंद सरस्वती का जो है दिस इज द ओवरऑल थॉट प्रोसेस। तो बाकी आप जो है समझ गए होंगे। वेदों के बारे में वो एक और बात कहते हैं कि हाँ दीज आर इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, राइट। तो उनकी तारीफ में एक और टर्म वो यूज करते हैं कि हाँ वो इंडियाज रॉक ऑफ एजेस है, हमारे सोर्स है, फाउंडेशन है, इंडियाज रॉक ऑफ एजेस है, राइट है ना। तो पूरा थॉट प्रोसेस जो है मतलब इट इज मोर लाइक कि हाँ वेदों की वो बात कर रहे हैं, राइट, वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं, उपनिषद की बात कर रहे हैं, और उस प्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जैसा आर्य लोगों ने स्थापित किया था हमको वो प्योरिटी चाहिए, राइट। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ दयानंद सरस्वती, राइट। अब बात करते हैं कि भाई जो है यहां पर जब वो आ रहे हैं तो क्यों ये मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, राइट है ना। फैक्टर्स या किन चीजों के वो खिलाफ हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें, मेजर ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हाँ जो भी सोशल इविल्स हैं, सोशल इविल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल, कास्ट, वुमेन, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, सुपरस्टिशन एंड एजुकेशन, और सब पे काम भी हुआ है। एजुकेशन स्कूल्स वगैरह, डीएवी स्कूल्स वगैरह स्थापित भी हुए, लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है,
राइट। तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट, मतलब चारों ही बातें इंपॉर्टेंट है चारों दिशाओं में, और यही 4 मुद्दे होते हैं, राइट। ये अब आपकी फिंगर टिप पे आ गया होगा कि जब भी सोशल जस्टिस की बात होगी तो एक तो कास्ट, दूसरा स्टेटस ऑफ वुमेन, तीसरा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी या सुपरस्टिशन, और चौथा जो है एजुकेशन। तो इन चारों मुद्दों पे तो काम करेंगे ही करेंगे, बट इसके साथ साथ ही इज अगेंस्ट फ्यू थिंग्स। जरा ये समझते हैं, ही इज अगेंस्ट फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और जो क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसके खिलाफ है? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, राइट। कि जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी जा रही है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए हैं इंडिया में, राइट, क्या वो उसके खिलाफ है? यस। क्या वो इनके वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के खिलाफ है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, कि हाँ भाई अब जो है एजुकेशन में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है, हम वेस्टर्न कल्चर पढ़ा रहे हैं, प्लस लोग भी उस कल्चर की तरफ जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या वो उस बात के खिलाफ है? हाँ, वो उस बात के खिलाफ है, बिल्कुल, राइट। प्लस वो आइडोलेट्री के खिलाफ है, पॉलिथिज्म के खिलाफ है, ये सारी बातें अब आप खुद भी लिख सकते हैं। मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं, बहुत सारी भगवानों की पूजा करने के खिलाफ हैं, पॉलीथिज्म एंड ऑल, राइट, है ना? यस। तो ये सारी बातें भी कही जा सकती हैं। प्लस हिंदुज्म अपने रास्ते से भटक गया है, उसको वापस ट्रैक पे लाना है, ये हमने ऑलरेडी बात करी। एक इसमें जो है इसी तर्ज पे एक और बात समझते हैं कि पहली बार हमें एक ऐसा मिशन दिखाई देगा, राइट, जो आर्य समाज शुरू करेगा, वो है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या है? शुद्धि मूवमेंट है कि भाई अगर कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर लेट से किसी ने क्रिश्चियनिटी अपना लिया या कोई और धर्म अपना लिया है, और अगर वो हिंदू फोल्ड में वापस आना चाहता है, तो ये मूवमेंट चलाया गया है जिसके थ्रू ऐसे लोग जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको वापस कन्वर्ट किया जाए हिंदू फोल्ड में। तो पहली बार हम ऐसा मूवमेंट देख रहे हैं हिंदुओं में, हिंदू साइड में, कि हाँ वो प्रोसेलिटाइज करने की बात कर रहे हैं कि हाँ हम कन्वर्ट बैक कर लेंगे, हम वापस ले आएंगे। दिस इज शुद्धि मूवमेंट, राइट। ओके, सो हमने ये सारी बातें समझी। अब यहीं पे हम बात ये भी कह रहे थे कि हाँ भाई दयानंद सरस्वती की जब हम बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा पॉलिटिकल थॉट भी नजर आता है, राइट, है ना? पॉलिटिकल थॉट भी नजर आता है, और ये बात थोड़ा सा समझने लायक है कि 1875 में हम पहुंचे हैं, और एक इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर, राइट, एंड ही इज बेसिकली आल्सो टॉकिंग अबाउट, वो ये भी बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, राइट, है ना, कुछ पॉलिटिकल थॉट भी। आइए इस पॉलिटिकल थॉट को समझते हैं। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मुझे भारत को यूनाइट करना है, यूनाइट इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया क्रिएट करना है। किस तरीके से? रिलीजन के बेसिस पे, प्लस जो है सोशल बेसिस पे, सोसाइटी को जोड़ना है, तो सोशली भी हमको यूनाइट होना है। प्लस जो है नॉट ओनली रिलीजन एंड सोशल बट ऑल्सो नेशनल बेसिस पे, एक नेशनलिज्म की भावना की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ही इज सेइंग कि हाँ इंडिया फॉर इंडियंस, कि भारत किसका है? भारतीयों का है। तो 1875 में देखो अभी ये थॉट आया नहीं था। 1875 में अभी हम आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इंकलाब की बात नहीं हो रही, अभी वंदे मातरम नहीं हो रहा है, राइट, है ना? अभी जो है भारत माता की जय, मतलब अभी वो जो है कि हाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, वो लड़ाई अभी टेक्निकली शुरू नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है? अभी बिल्डअप हो रहा है, अभी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं हम सोशल रिफॉर्म द्वारा। अब उस फाउंडेशन में जब हम सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जब हमें ये थॉट नजर आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ यार चलो यहाँ बात शुरू हुई। चलो 1875 में कोई है ऐसा लीडर जो बात कर रहा है इंडिया फॉर इंडियंस की, बात कर रहा है कि हाँ भारत में नेशनलिज्म की भावना लेकर आनी है, हर किसी में ये भावना लेकर आनी है कि हाँ हम जो है इस पर्टिकुलर देश को बिलोंग करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जब वो रिलीजन जोड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं सबका एक ही धर्म होना चाहिए, आर्यन रिलीजन होना चाहिए हर किसी का, राइट। प्लस जब वो सोशली जोड़ने की बात करते हैं तो उनका मतलब ये है कि हाँ भाई कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। तो ही ऑल्सो मीन्स कि हाँ भाई ये भेदभाव जो है, जाति के बेसिस पे जो भेदभाव है, ये सारा भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। तो क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी का यहाँ पे वो सपना देख रहे हैं, राइट। वर्ड हमने ऑलरेडी बात करी कि इट हैज टू बी बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेस्ड अपॉन बर्थ, राइट। और प्लस यहां पे वो फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हाँ हमें फ्री होना चाहिए, अंग्रेजों से फ्री होना चाहिए,
राइट है ना। तो फ्रीडम का भी जो है एक सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे फ्रीडम की भी बात कर रहे हैं कि हम किसी भी जो फॉरेन कंट्रोल है हमारे ऊपर, उससे हमें यहां से निकलना है। राइट, अदर देन दैट ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ काउज, जो है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट, प्लस ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल, कि हर किसी को जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इनके पॉलिटिकल थॉट्स भी नजर आ रहे हैं। राइट, तो ही इज नॉट ओनली अ सोशल रिफॉर्मर, खाली सोशल एंगल नहीं है, खाली सोशल फिलॉसफी नहीं है, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी एग्जिस्ट करती है दयानंद सरस्वती जी की। नाउ अब इसी में थोड़ा सा लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करते हैं। हम बात कर रहे टाइमलाइन की, तो 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई, तो इसके बाद अनफॉर्चुनेटली 1883, इसको थोड़ा सा आगे देते हैं, ओके। तो नाउ तो 1883 में अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, ही डाइड इन 1883। राइट है ना। तो उसके बाद बहुत लंबा समय नहीं है, और जो है शुद्धि मूवमेंट के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड उसके बाद 1886 में, इनफैक्ट 1886 में हमको दिखाई देते हैं डीएवी स्कूल शुरू किया जाता है एट लाहौर, दयानंद एंग्लो जो है विद्यालय। राइट है ना। तो जो है ये लाहौर में डीएवी स्कूल्स की स्थापना हो रही है। राइट है ना। बात करें एजुकेशन की, तो हमें लाहौर में स्कूल्स की स्थापना होती नजर आ रही है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ जो है दयानंद सरस्वती, उनके जाने के बाद अब क्या है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उसमें आपको स्प्लिट नजर आएगा। राइट, और ये स्प्लिट खुलकर नजर आएगा हमें 1890s में। स्पेशली अगर एक ईयर मार्क करना चाहें तो 1893 आप लिख सकते हैं, जहां पे स्प्लिट काफी हद तक एविडेंट है। राइट, तो ये जो संस्था थी ये टूट जाएगी दो पार्ट में। आइए समझते हैं इस स्प्लिट के बारे में। तो नाउ इसमें एक जो सेगमेंट है जिसे आप कहते हैं गुरुकुल सेक्शन। गुरुकुल सेक्शन यहां पे बड़े लीडर जो हैं, बड़ा नाम जो आता है वो आता है स्वामी श्रद्धानंद जी का। स्वामी श्रद्धानंद। तो इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले आपको 1896 में कन्या महाविद्यालय की स्थापना होती नजर आएगी। कन्या महाविद्यालय। तो टेक्निकली जो झगड़ा है, जो स्प्लिट है, वो इस बात पे है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा। राइट, क्या उसमें एंजेलिकल थॉट, क्या अंग्रेजी कल्चर, वेस्टर्न थॉट, क्या ये पढ़ाया जाएगा। राइट, तो ये जो सेगमेंट है कहता है नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कुछ। राइट है ना। तो कन्या महाविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हो रही है। एंड यहाँ पर इस जो है कन्या महाविद्यालय, दिस इज एट जालंधर, एंड दिस इज मेनली मेंट फॉर विडोज। राइट है ना, कि विडोज जो हैं वो पढ़ाई कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। राइट, सिमिलरली गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है 1902। तो 1902 गुरुकुल कांगड़ी। राइट, दिस इज एट हरिद्वार। और ये पूरा जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, राइट, जब मैकॉले ने स्थापित किया है, तो ये ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, ये उनके खिलाफ है कि नहीं, हम भाई इंडियन कल्चर पढ़ाएंगे, अपनी किताबें पढ़ाएंगे, राइट, अपनी फिलॉसफी, अपना लिटरेचर पढ़ाएंगे। तो दिस इज गुरुकुल सेक्शन। बट एक दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉलेज सेक्शन। राइट, दिस इज कॉलेज सेक्शन। अब नाम से पता चल रहा है कि हाँ, ये थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस है। अब यहाँ पे हंसराज, लाला लाजपत राय हैं, हंसराज लाजपत राय, लाला जी भी हैं, लाला लाजपत राय,
एंड यहाँ पे आपको दिखेंगे कि ये जो सेगमेंट है यही एंग्लो विद्यालय, एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की स्थापना करेगा। तो यहाँ पे वैदिक नॉलेज भी है और अंग्रेजी नॉलेज भी है, एंजेलिकल नॉलेज भी है कि हाँ भाई आप मॉडर्न थॉट भी सीखिए, मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर भी सीखिए, प्लस वैदिक कल्चर भी सीखिए, दोनों का समागम की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ये स्प्लिट हमको आगे दिखाई देगा। या सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आर्य समाज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से जो है मूवमेंट्स, राइट। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, राइट। इसलिए हमने इन तीनों पर ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं। जो है हमने आर्य समाज की बात कर ली है, राइट। नाउ आई वांट यू टू गो थ्रू द स्लाइड्स, एक बार देखिएगा इसको, राइट। आई आल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आर्य समाज की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, राइट। मेनली वेदों के ऊपर बेस्ड है, मेनली सत्य के ऊपर बेस्ड है कि हाँ भगवान ही सत्य है, सत्य ही हमारे जीवन का मेन फाउंडेशन है, यही मेजर। और अगर ये ऐसे भी लिख के दे दिए जाए कि हाँ ऐसा वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तब भी आप बता सकते हैं कि हाँ लॉजिकली आप बता सकते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो ऐसा दसों बैठ के ऐसे रटने नहीं है, राइट। आप खुद भी लॉजिकली बता सकते हैं कि हाँ ये सही होगा कि नहीं। चलिए, तो हमने बात करी डीएवी कॉलेजेस वगैरह की, हम बात कर रहे थे दयानंद एंग्लो वैदिक जो है कॉलेजेस की, राइट। एंड जो है हमने समझा डिवीजन समाज के बारे में, ये सारी बातें कर ली। गुरुकुल कांगड़ी की बात कर रहे थे, कन्या महाविद्यालय का डिस्कशन कर लिया है, शुद्धि मूवमेंट एंड ऑल। देखो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में ये और ऐड करना चाहूंगा मैं कि बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट शुद्धि मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई जो है जो लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको वापस लाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कम्युनल टोन भी आने लगेगा, राइट, है ना। तो कम्युनलिज्म भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को का जो ओवर और हवा चल रही है, राइट, ये उसका भी पार्ट बन जाएगा। चलिए, तो खैर, तो हमने आर्य समाज की बात कर ली है, राइट। आइए बात करते हैं सेवा सदन की। सेवा सदन बीएम मालाबारी जी, राइट, बहराम जी एम मालाबारी। तो कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो मालाबारी जी के बारे में बाय द वे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक बारी, जब हम लोग बात कर रहे थे रुक्माबाई केस की, राइट। रुक्माबाई केस का डिस्कशन हम कर रहे थे। रुक्माबाई केस को के जो है कि डिफेंस कमेटी के जो है के बड़े यू कैन से प्रोपाउंडर हैं ये, प्लस रुक्माबाई को सपोर्ट किया है, बहुत सारे पेपर्स में इन्होंने जो है आर्टिकल्स लिखवाए हैं, है ना, और प्लस जो है वही बातें रानी तक पहुंची थी। तो रुक्माबाई केस का डिस्कशन हमने, जब हम लोग वुमेन जो है की बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वहां पर हमने रुक्माबाई केस की बात करी थी। नाउ बहराम जी एम मालाबारी, बीएम मालाबारी, राइट, अलोंग विद जो है दयाराम गिदुमल, राइट, दयाराम गिदुमल, भाई समझते। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई एक उनकी कहानी में एक पड़ाव जो है वो 1880s में है। हम बात कर रहे हैं बीएम मालाबारी जी की, बीएम मालाबारी, राइट, जिसमें एक पड़ाव हमारा 85 के आसपास है, 1880s का दौर है, जिसमें रुक्माबाई केस है, रुक्माबाई केस। और इसी की वजह से क्या आया था, इसी की वजह से 1891 में कॉन्सेंट एक्ट की बात करी थी हमने, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, राइट, है ना। तो नाउ तो ही इज अ फेमस रिफॉर्मर, ही इज अ फेमस पर्सनालिटी नाउ, राइट। प्लस 1908 में जो है मालाबारी जी along with दयाराम गिडुमल जी, दीवान दयाराम गिडुमल, खाली आप दयाराम लिख लीजिए, ठीक है। तो ये लोग सबसे पहले मिलेंगे रामाबाई रानाडे जी, राइट, रामाबाई रानाडे जी से मिलने जाएंगे। रामाबाई रानाडे कौन है? रामाबाई रानाडे ना, रामाबाई रानाडे एमजी रानाडे जी की विडो है, राइट। 1900 के आसपास रानाडे जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है उनकी विडो है रामाबाई रानाडे। ना, रामाबाई रानाडे खुद भी एक बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर है और स्पेशली वुमेन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले हुए हैं, बहुत सारी जो विडो वगैरह है वो उनके पास पढ़ती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, राइट, है ना। कहीं ना कहीं उनके उद्धार में उनका हाथ है, राइट। तो एक बड़ी सोशल रिफॉर्मर है वुमेन के क्षेत्र में रामाबाई रानाडे। तो नाउ यू विल सी कि हाँ, मालाबारी और जो है दयाराम जी पहले रामाबाई रानाडे जी के साथ जाके डिस्कशन करेंगे कि कि जो है हम एक ऐसा सदन शुरू करना चाहते हैं
तो जो एक्सप्लॉइटेड वुमेन है, ऐसी महिलाएं जो सोसाइटी ने जिनको ठुकरा दिया है, जिनकी सोसाइटी में हालत बहुत ज्यादा खराब है, मे बी विडो है, मे बी कुछ और ऐसा उनके साथ गलत हुआ है, राइट, हम ऐसी महिलाओं को यहां पे सपोर्ट करना चाहते हैं, नेग्लेक्टेड वुमेन, एक्सप्लॉइटेड वुमेन, राइट, हम सपोर्ट करना चाहते हैं और एक बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं, एक जो है एक जो है बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, और तब कहीं जाके उनके सुझाव के बाद सेवा सदन का गठन होगा, सेवा सदन, एंड दिस इज एट बॉम्बे। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि फिर रामाबाई रानाडे जी भी इसकी एक ब्रांच खोलेंगी और बेसिकली अपना सेवा सदन खोलेंगी सेम तर्ज पे, एंड दिस सेवा सदन इज एट पुणे। तो दो सेवा सदन है, इसीलिए मैं दोनों को मेंशन किया है मैंने। दिस वन इज 1909। अब कई सारी किताबों में 1915 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? 1915 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उन्होंने भी शुरू किया था पहले थोड़ा सा अनऑफिशियल बेसिस पे, अनरजिस्टर्ड बेसिस पे, और फिर आगे जाके उन्होंने सोसाइटी को रजिस्टर करा लिया था। तो खैर, तो रामाबाई रानाडे जी का अपना सेवा सदन है वो पुणे में है, मालाबारी जी का अपना सेवा सदन है वो बॉम्बे में है, और यहाँ पे टारगेट जो कर रहे हैं वो उत्थान, जिनका उत्थान करना चाहते हैं वो ऐसी महिलाएं हैं जो नेग्लेक्टेड है, एक्सप्लॉइटेड है, उनको जो है पढ़ाया जाए, उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उनको समाज में वापस समाज का हिस्सा बनाया जाए, राइट। तो ये जो है कहानी है सेवा सदन की। चलिए खैर और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूं कुछ काउंटर मूवमेंट्स की, राइट, है ना, कि भाई अगर कोई कह रहा है कि मैं सती के खिलाफ हूं तो कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे, राइट, है ना, ये धर्म, अगर कोई कहे कि हम धर्म में रिफॉर्म करना चाहते हैं तो कोई कहेगा ऐसे कैसे, राइट, है ना, कि भाई ये तो धर्म पुराना धर्म है हमारा, इसमें तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत पहले से चली आ रही है, ऐसे कैसे आप जो है इसके खिलाफ जा सकते हैं, राइट। तो यू विल फाइंड कि हाँ जो है देयर विल बी काउंटर मूवमेंट्स, कि हम जो भी कुछ करेंगे कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा यू कैन से जो है संस्था होगी जो कहेगी कि नहीं ये गलत कर रहे हो आप, है ना। तो अब कुछ ऐसी काउंटर मूवमेंट्स का हम यहां पे जिक्र करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले एक नाम लूंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले हमने नाम लिया था राजा राम मोहन रॉय जी का, राइट। तो राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज, 1820s 1830s का दौर। अब यहीं पर हमें एक मूवमेंट नजर आता है जो कि है धर्म सभा। राइट, धर्म सभा। एंड यहां पे जो लीड कर रहे हैं वो भी आर से ही शुरू होते हैं, और उनका नाम है राधा कांता देव, राइट, RKD। तो जब राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं कि सती नहीं होना चाहिए, राइट, सती अबॉलिश करना है, तो उसके लिए वो साइन ले रहे हैं लोगों से कि हाँ आप भी एग्री करते हो, आप भी एग्री करते हो। तो उल्टा राधा कांता देव भी यही कर रहे हैं, राइट। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सती हमारे समाज का हिस्सा है, ये होते रहना चाहिए। जब ये रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी में ये गलत है, आइडोलेट्री नहीं होना चाहिए, पॉलिटिज्म नहीं होना चाहिए, तो ये मूवमेंट विल बी लाइक कि जो है ऐसे कैसे, हमारी जो मेन प्रैक्टिसेस है हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो राइट, तो अगेन काउंटर ट्रेंड है, इतना ही बात अगर आप ध्यान रखें तो सफिशिएंट है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, राइट। नाउ एक और नाम जो है ऐड करेंगे, तो आर्य समाज। अगर आप देखिए तो जब आर्य समाज की स्थापना हो रही है 1875 में, तो here also we will see another समाज which is देव समाज, देव सदन भी कहते हैं, देव समाज। ये स्थापना हुई है 1887 में, राइट, है ना। जो है आइए देव समाज की बात करें तो ना, तो देव समाज जो है ये यहाँ पे जो लीडर है वो है शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, राइट, है ना। नाउ पहले ये ब्रह्मो समाज के साथ थे, राइट, बट लेटर ऑन ही वाज लाइक कि ब्रह्मो समाज की सारी बातें ठीक हैं, इस नए समाज में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, माइनस क्या बातें नहीं इंक्लूडेड है, रैशनैलिटी इंक्लूडेड नहीं। वो रैशनैलिटी के साथ नहीं कि हाँ ये रैशनल नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, इसके बेसिस पे कॉल नहीं लिया जा सकता, राइट। इनफैक्ट उनकी एक किताब है, उन्होंने एक बुक लिखी है ना, विच इज देवशास्त्र।
तो देव शास्त्र इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। हर किसी को किसकी पूजा करनी है? देव शास्त्र की पूजा करनी है। तो बाय द वे इनिशियल स्टेज में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहा कि हाँ भाई ये गुरु इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। तो गुरु इंपॉर्टेंट है तो गुरु की पूजा होनी चाहिए और भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा, सब लोगों ने पूछा सर गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो राइट, तो ही बिकेम द गुरु। तो गुरु एंड गॉड प्लस देव शास्त्र। बट आफ्टर सम टाइम ही सेड कि नहीं, ना ही गुरु की पूजा करनी चाहिए ना ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देव शास्त्र पे ध्यान दो, राइट। तो लेटर ऑन, पहले बहुत थीस्टिक मूवमेंट लगता है, भगवान वाला मूवमेंट लगता है, बट लेटर ऑन इट बिकम एथियस्टिक, इसमें भगवान ही नहीं है फिर आगे जाके, राइट, देव शास्त्र। तो नाउ यहां पे जो है इनिशियल केस में, इनिशियल स्टेज पे गुरु की जो स्थान है वो जरूरी है, गुरु का स्थान इंपॉर्टेंट है, बट लेटर स्टेज पे गुरु का स्थान इंपॉर्टेंट नहीं रह रहा है, राइट है ना। ये लेटर स्टेज जो है ये 1890s में आ जाएगा, यानी विद इन 7-8 ईयर्स, राइट, ये लेटर स्टेज चालू हो जाएगा जहां पे होगा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? देव शास्त्र इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड नाउ दे विल टॉक अबाउट वेजिटेरियनिज्म कि हाँ भाई हमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कोई भी इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट। दे टॉक अबाउट सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द कास्ट, राइट, कि हाँ भाई जो है जो कास्ट है वो सारी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, कोई अलग अलग कास्ट नहीं, भेदभाव नहीं, राइट। प्लस दे ऑल्सो टॉक अबाउट वुमेन एजुकेशन, दे ऑल्सो टॉक अबाउट विडो रीमैरिज, राइट, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है, एडल्ट्री के खिलाफ है। तो ओवरऑल यू विल सी कि हाँ दिस ऑल्सो हैज प्रोग्रेसिव ट्रेंड ओनली, राइट, बट इट इज मोर लाइक कि हाँ दिस इज अ चैलेंजिंग थ्रेड, कि आर्य समाज के सामने क्या है? काइंड ऑफ अ चैलेंज थ्रेड है। ये भी कहां पे हो रहा है? लाहौर में हो रहा है, राइट है ना। सिमिलर थॉट है, प्रोग्रेसिव थॉट ही है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेसिव नहीं है, बट स्टिल जो है दिस इज जो है समथिंग विच इज चैलेंजिंग आर्य समाज इन लाहौर में हो रहा है। अब यहीं पे कुछ और काउंटर ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो काउंटर जो ट्रेंड्स हैं सारे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सनातन धर्म सभा, राइट, ऐसी और भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो देयर इज सनातन धर्म सभा, राइट। देन देयर इज धर्म महापरिषद, धर्म महापरिषद प्लस धर्म महामंडली, दिस इज ऑल्सो इन बंगाल, धर्म महामंडली, दिस वन इज इन बंगाल। क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस 1902 में मिल जाएंगी, राइट, एंड एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी विच इज कॉल्ड एज भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, राइट। एंड ये जो यूनिट है ये धर्म के उत्थान के लिए, तो ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स साइड है कि हाँ रिलीजन के प्रोपोगेशन के लिए ये जो मूवमेंट है या ये जो मंडल है ये कार्यरत रहेगा। प्लस जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मैनेजमेंट इज समथिंग जो ये जो यूनिट है, जो मंडल है, देखेगा। अब इसमें आगे जाके एक बड़ा नाम आता है मदन मोहन मालवीय जी का, राइट, मदन मोहन मालवीय जी भारत धर्म महामंडल जी से के साथ जुड़े हुए थे। ओके, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने देव समाज की बात करी, हमने बात करी धर्म सभा की, राइट, हमने बात करी। अच्छा, बाय द वे यहाँ लिखा है अपोज अबॉलिशन ऑफ सती, हाँ, तो अपोज अबॉलिशन ऑफ सती, नॉट अपोज सती, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, हमने बात करी भारत धर्म महामंडल की। भारत धर्म महामंडल भी आप देखिए तो वही है कि हाँ भाई जो बाकी के जो मूवमेंट्स है, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्मो समाज हो, चाहे थियोसॉफिस्ट हो, चाहे रामकृष्ण, राइट, दे वांटेड कि नहीं, हमें जो ओरिजिनल धर्म है या जो प्रैक्टिस हो रहा है धर्म, उसको बचा के रखना है, राइट। लास्ट एक बार बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट की। तो राधा स्वामी मूवमेंट जो है अगेन ये थोड़ा सा पुराना मूवमेंट है, 1861 में दिखेगा आपको ये, राइट, हालांकि 1857 के बाद ही है। तो 1861 में तुलसी राम जी का ही मूवमेंट है, उनका एक नाम शिव दयाल साहब भी, एक बार सुन लीजिए, खाली लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो व्हाट दे बिलीव, राधा स्वामी मूवमेंट, राइट, उनका बिलीफ सिस्टम समझते हैं।
तो बिलीफ सिस्टम है कि हाँ भाई एक सुप्रीम बीइंग है, एक भगवान है, राइट। यहां भी गुरु की बात है, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु की बात हो रही है, राइट। प्लस सत्संग की बात हो रही है कि जो आपकी कम्युनिटी है, जो कम्यून है, या जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, जिनके साथ आप कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, दिस सत्संग इज इंपॉर्टेंट। सत्संग जो होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए, साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए, राइट। प्लस इसमें बात हो रही है सिंपल लाइफ की। ऐसा नहीं कि त्याग की जरूरत है, रिनंसिएशन की जरूरत नहीं है कि हाँ आप सब गृहस्थ जीवन छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, राइट। यहां पे बात हो रही है कि नहीं, आप घर पे रह के गृहस्थ जीवन के साथ भी किस तरीके के साथ सादा जीवन जी के एक जो है धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे राधा स्वामी मूवमेंट में यू विल सी कि कोई मंदिर की बात नहीं कि हाँ मंदिर होंगे, मंदिर में पूजा करनी है, कोई मूर्ति की बात नहीं कि मूर्ति पूजन करना है, कोई तीर्थ यात्रा तीर्थ की बात नहीं है कि हाँ कोई सेक्रेट प्लेस है, राइट। प्लस उनके लिए श्रद्धा इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं, जैसे मम्मी कहती है कि जो है मन में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, राइट, है ना। तो श्रद्धा होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कह रहे हैं, जिनको भी मान रहे हैं, उनके लिए आप में श्रद्धा है। प्लस चैरिटी इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई दान दक्षिणा कर रहे हैं आप, राइट। लोगों को दान दक्षिणा इन द सेंस कि जो गरीब है, जो लोग हैं, राइट, जिनको जरूरत है, वल्नरेबल है, उनकी आप हेल्प कर रहे हो, राइट। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज योर राधा स्वामी मूवमेंट। छोटी सी एक मूवमेंट थी, सुना रहे बस, इतना बहुत है। तो इसी के साथ हमने जो धर्म रिलेटेड मूवमेंट्स हैं वो बात कर दी है। अब टेकअप करते हैं कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स हैं कुछ। साउथ इंडिया चलते हैं, राइट, बात करते हैं कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स। तो नाउ सॉरी, तो वापस आते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन पे। SNDP मूवमेंट, राइट। अगेन लोअर कास्ट मूवमेंट। आई एक्सपेक्ट कि हाँ यहाँ से क्लासेस, यहाँ से सवाल आएंगे, प्रीलिम्स से भी आएंगे, मेंस से भी आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट टफ नहीं है। खाली क्या है कि बहुत सारे नाम आ जाते हैं तो शुरू में हमें लगता है अरे इनको भी कैसे जाने, इनको भी, बट इट इज लाइक कि कई बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद सबको पहचान जाओगे, राइट, सबको जानने लगोगे, है ना। बस कोशिश करो कि हाँ थोड़ा माइंड मैप बना लो, टाइमलाइंस बना लो, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, राइट। तो नाउ तो 1888 में 1888 हम बात कर रहे हैं केरला की एक्चुअली, राइट। केरला का इधर बना, डिस्कशन है केरला का। केरला में एक कास्ट है एजावा कास्ट विच इज लाइक 26% जो लोग हैं वो एजावा के, राइट। एंड दे वर लाइक टॉडी टैपर्स, जो ताड़ी बनाते थे, टॉडी टैपर्स, तो ताड़ी बनाते थे लोग, राइट। एंड दे आर द लो कास्ट, या तो लो कास्ट है एजावा वहां पे। और जो है अनटचेबल्स में आएंगे, टेक्निकली लो कास्ट में भी आप समझिए तो अनटचेबल्स में आएंगे आप, राइट। एंड जो है यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है लो कास्ट का, राइट। जैसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन, जैसे यहां से आप पानी नहीं पी सकते हैं, है ना, ये सार्वजनिक पानी है या तालाब है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इस कुएं का पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि सबके लिए, आपके लिए नहीं, है ना। जैसे कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर में आप अलाउड नहीं। और मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि तुम भगवान कैसे छुपा सकते हो, है ना, ऐसा कैसे कह सकते हो कि हाँ भगवान इसमें अलाउड नहीं हो, राइट, है ना। तो टेम्पल एंट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भगवान अलाउड नहीं है, ये कैसे कह दिया आपने, भगवान कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो टेम्पल एंट्री उनके साथ कि यहाँ आप मंदिर में कदम नहीं रख सकते, मंदिर। इसके अलावा और भी बहुत सारी एट्रोसिटीज हैं, बट सड़क भी ऐसी है कि जो रोड बनी हुई है, आप रोड पर नहीं चल सकते, राइट। रोड आपके लिए नहीं बनी हुई, दिस इज सरकारी रोड, दिस इज जो है मे बी राजा ट्रेवनकोर ने बनाई है या किसी राजा ने बनाई हुई है। तो जो अनटचेबल है वो रोड पे चलेगा तो रोड मैली हो जाएगी, उस पर कोई और चलेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसी बातें हो रही है ना। तो यहाँ पे उस रोड पर भी वो लोग नहीं चल सकते। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एजावाज जो है फेस कर रहे हैं। अब ऐसे समय में एंट्री होती है श्री नारायण गुरु की। हमारे एक लीडर एंटर करते हैं यहाँ पे, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, राइट, है ना, गुरु है वो श्री नारायण गुरु। तो नाउ तो श्री नारायण गुरु अगर आप समझिए तो ही इज द लीडर ऑफ एजावाज, राइट। वो बिलीव करते हैं सोशल इक्वालिटी, ऑफ कोर्स कि हाँ भाई जो है अगर वो लो कास्ट मूवमेंट के लीडर हैं तो ऑब्वियसली आप ये बातें लिख सकते हो उनके बारे में कि हाँ भाई सोशल इक्वालिटी में विश्वास करेंगे, है ना। यार लिख लो, एक बार लिख लो जो है ताकि तुम समझो कि क्या लिखना होता है। तो ऑब्वियसली है कि हाँ सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे,
एंड दूसरा जो टर्म आप यूज करेंगे कीवर्ड वो है कि क्या वो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ होंगे। यस, वो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ होंगे। राइट, दिस गोज विदाउट सेइंग। अंडरस्टूड, राइट है ना। नाउ तो ये दो मुद्दे हमेशा हम ध्यान रखेंगे, क्या वो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ होंगे। यस, सोशल इक्वालिटी को प्रीच करेंगे। यस, राइट, बाकी एजावा के जो है लीडर है वो। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1888? 1888 में जब हुआ कि आप हमें मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो हुआ कि भाई ठीक है, अच्छा ऐसा, तो उन्होंने नदी में से एक पत्थर उठाया, राइट, और पत्थर इंस्टॉल कर दिया, है ना, और कहा कि भाई ये जो स्थापना हम कर रहे हैं ये शिव जी है। भगवान की स्थापना के लिए क्या हमें किसी ब्राह्मण की जरूरत है? नहीं। लेट सिंप्लीफाई, वो नहीं आ रहे हैं तो हाँ ठीक है, हम खुद अपने भगवान बना लेंगे, हम खुद भगवान की स्थापना कर लेंगे और हम शिव जी की पूजा करने लगेंगे। एंड दिस जो है दिस मूवमेंट, दिस टेम्पल बिकेम अरविपुरम टेम्पल एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अरविपुरम मूवमेंट। राइट, और यहां से जो श्री नारायण गुरु हैं वो काफी पॉपुलर भी हो जाएंगे, लोग जानेंगे अरे हमारे लीडर हैं भाई, गर्व होगा इस बात पे। राइट, श्री नारायण गुरु। तो नाउ तो उन्हीं के नाम पे, राइट, उन्हीं के नाम पे एक मूवमेंट शुरू होगा और बेसिकली एक आप समझिए जो है एक मुहिम चालू हो रहा है विच इज कॉल्ड एज 1902 में SNDP मूवमेंट, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, SNDP मूवमेंट। राइट, अब ऑब्वियस है कि हाँ भाई श्री नारायण गुरु तो उसमें होंगे ही होंगे, प्लस उन्हीं के एक डिसाइपल है कुमारन आसन, तो प्लस कुमारन आसन और प्लस डॉक्टर पल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो SNDP मूवमेंट को लीड करेंगे। राइट, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके हेड कौन है? ऑफ कोर्स जब गुरु जी हैं तो वही हेड है भाई, नो डाउट। राइट, तो श्री नारायण गुरु जो है वो उसमें हेड है और जो कुमारन आसन है वो उसके जनरल सेक्रेटरी है। राइट, so now in this movement they will be like कि हाँ जो हमसे भी लोअर कास्ट हैं, राइट, हमको अनटचेबिलिटी उनके साथ नहीं करनी चाहिए। राइट, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, जगह रहेगी। तो अनटचेबिलिटी अपने से लोअर कास्ट में पहले हम छोड़ दें, तो वो खुद भी इन प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे कि हाँ हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। प्लस वो लोग टेम्पल्स बनाएंगे कि हाँ अपने मंदिर हम खुद ही बना लेंगे, आप लोग एंट्री हमको नहीं दे रहे। प्लस दे विल सिंप्लीफाई रिचुअल्स, मतलब कि भाई शादी में अगर आपको शादी करानी है, कोई कर्मकांड कराना है तो आपको किसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे होगा कि नहीं ठीक है इनको सिंप्लीफाई करा लेते हैं और हम लोग घर में खुद ही जो है सिंप्लीफाई करके कि हाँ ऐसा करेंगे समथिंग और शादी कर देंगे। राइट, है ना, तो रिचुअल्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे। राइट, एंड दे सेड, यहाँ पे जो नारा है वो ये है कि वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट, कि हम सारे लोगों का एक ही धर्म है, हम सारे लोगों का एक ही कास्ट है और हम सारे लोगों के एक ही भगवान है। राइट, आगे जाके बाय द वे यही नारा चेंज हो जाएगा कि हाँ नो रिलीजन नो गॉड नो कास्ट। राइट, है ना, बट अभी इनिशियली अगर हम देखें तो हाँ इट इज अबाउट कि हाँ धर्म भी एक है, कास्ट भी एक है, रिलीजन भी एक है, हम सारे लोग एक हैं। तो दिस इज दी ओवरऑल यू कैन से फाइट और जो है SNDP मूवमेंट। Right, now this movement will inspire a lot of temple entry movements later on. Right, वहां तक पहुंचेंगे तो 1920s में हम देखेंगे। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऐसा नहीं कि हाँ एक मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो ये भी है। राइट, बट यस, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट अपने आप में जॉनर है। तो लॉट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट विल सी 1920s 1930s, जहां पे जंग जो है वो किस चीज की है, वो मंदिरों में एंट्री की है। राइट, बट बिफोर दैट लेट्स इंट्रोड्यूस, जैसे कि यहीं पे एक और नाम मैसौर में डाल सकते हैं आप कि 1905 में देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन वोक्कालिंगा संघ एंड दिस इज इन मैसौर। ये भी कैसी है, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है, सिमिलर नोट पे नॉन ब्राह्मण। राइट, हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना, जो है इतनी ही बात रखते हैं, स्पेक्ट्रम में भी इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है ना। तो वोक्कालिंगा संघ दिस इज इन मैसौर, अगेन सिमिलर नोट पे सिमिलर तर्ज पे, दिस इज ऑल्सो अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। राइट, अब ये हमने बात करी, थोड़ा कहानी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तमिलनाडु। राइट, नेक्स्ट स्टोरी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु, नाउ इन तमिलनाडु in 1916
चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, मिक्स नहीं करते, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो उधर हमने पहले दशक में बात करी, 1902 की बात करी, उधर हम 1902 का डिस्कशन कर रहे थे, केरला। तो ये स्टोरी हम बात कर रहे थे केरला की। दिस विल कंटिन्यू राइट नाउ। 1916 नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु। तो 1916 में गठन होता है, एक पार्टी है जस्टिस पार्टी, राइट जस्टिस पार्टी का गठन होता है। जस्टिस पार्टी। नाउ अगेन यहां पे भी आइडिया क्या है, नॉन ब्राह्मण्स जो है, राइट नॉन ब्राह्मण्स की ये पार्टी है, नॉन ब्राह्मण्स। दिस इज अगेन यहां नॉन ब्राह्मण्स के हक की लड़ाई, राइट नॉन ब्राह्मण्स। और यहां पे कुछ नाम जो फाउंडर्स का नाम लिखते हैं, मुडलियार, नायर, त्यागराज। तो सीएम मुडलियार, सीएम मुडलियार, देन टीएम नायर, सीएम टीएम नायर एंड पी त्यागराज, पी त्यागराज। दे आर दी लीडर्स जस्टिस पार्टी। अगेन इट इज अबाउट कि जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, जो मैक्सिमम पोजीशंस हैं, राइट बी इट इन लोकल लेजिस्लेचर, बी इट इन लोकल म्यूनसिपालिटी एंड ऑल, राइट है ना। कुछ जो है पढ़ाई के लिए अगर सपोर्ट मिल रहा है तो मैक्सिमम सपोर्ट किसको मिल रहा है, ब्राह्मण्स को मिल रहा है, राइट है ना। ब्राह्मण्स जो है पढ़ाई में, क्योंकि वो जो है आगे रहे हैं, राइट पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो जॉब्स वगैरह भी ज्यादा वही सिक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मण्स हर चीज में पीछे रह जा रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी भी देखेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कांग्रेस पार्टी में आपको मैक्सिमम देखेगा कि सब ब्राह्मण ही, राइट है ना, पूरी सीट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इट वाज नेसेसरी कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं दे शुड यूनाइट, दे शुड क्रिएट अ पार्टी, और इसके तहत जस्टिस पार्टी का गठन होगा इन 1960, राइट। सिमिलर नोट पे वी हैव अगले ही साल 1917 में वी विल हैव मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और ये वो नॉन ब्राह्मण्स हैं जो कि ये जो ग्रुप बनेगा, दिस इज नॉन ब्राह्मण्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैक्सिमम लोग ब्राह्मण ही थे, तो जो उसके जो नॉन ब्राह्मण थे उनके कहा कि उन्होंने कहा हमारे साथ सही नहीं हो रहा, राइट, तो वी नीड टू फॉर्म अ डिफरेंट पार्टी। तो 1917 में इट्स अ डिफरेंट पार्टी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड दे आर आस्किंग कि हाँ हमें लेजिस्लेचर में हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, राइट। तो मेन यही मुद्दा है, राइट, सबसे बड़ा मुद्दा यही मुद्दा है। अब इसी के तहत अगर हम देखें तो हमें इसी तर्ज पे 1925 में एक मूवमेंट दिखाई देता है, 1925, विच इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और यहां पे एक बड़ा नाम आता है ईवी रामास्वामी नायकर का, ईवी रामास्वामी नायकर, राइट। इनको प्यार से पेरियार कहा जाता है, पेरियार। तो पेरियार की एंट्री होगी, राइट है ना, जो है आई शो द इमेजेस एज वेल, बट हाँ, तो यहाँ पे पेरियार की एंट्री होगी। पेरियार इज लीडिंग दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वो भी यही बात रियलाइज करेंगे कि हाँ जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन है ओवरऑल तमिलनाडु में, हर तबके में, हर जो है एंगल से, तो हाँ हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एंड अगेन दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाँ जो है जैसे कि इवन रामास्वामी नायकर जो है ही इज वेरी एग्रेसिव एज वेल। तो कई सारे जो है मंदिरों में जैसे मूर्तियां हैं, तो मूर्तियां कई बार आपको दिखेगा कि तोड़ दी गई हैं, राइट। जो ब्राह्मण थे उनके जो है जो धागे हैं, जो जनेऊ है, उसको काट दिया गया है, राइट। अगर कहीं कास्ट का बोर्ड लगा हुआ है तो उसको तोड़ दिया गया है, राइट। तो इट्स अ वेरी, यू कैन से बिट एग्रेसिव मूवमेंट, बिट नहीं वेरी एग्रेसिव मूवमेंट, राइट। जहां पर नॉन ब्राह्मण्स ने ब्राह्मण्स को जो है ब्राह्मण्स के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं कि ये मूवमेंट हमें दिखाई देगा, राइट है ना। कि जो है दिस इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सर हमारे साथ, राइट, गलत कर रहे हैं हमारे साथ, जो गलत हो रहा था, तो उस जस्टिस के लिए, उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई है। तो जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही आपको कहां देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। नाउ ही विल इवेंचुअली बिकम, इनके साथ एक और नाम लिख सकते हैं आप यहां पे, बलिजा नायडू।
बालिजा नायडू एंड जो है नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार will also become the president of Justice Party, head of Justice Party in 1939 head of Justice Party। अब यहीं से आप डीएमके एआईडीएमके सारी जो हिस्ट्री है ट्रेस कर सकते हैं आगे की। हेड ऑफ जस्टिस पार्टी, राइट। अब ये दोनों मूवमेंट को थोड़ा मिलाते हैं, दोनों जो है दोनों जगह के जो फाइट हैं दोनों को मिलाते हैं और बात करते हैं टेम्पल एंट्री की। तो हमने बात करी श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन की, राइट। वोकलिंग सिंह की हम संघ की हम बात कर रहे थे। जस्टिस मूवमेंट की हमने बात करी, राइट। जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस पार्टी, प्लस जो है हमने बात करी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, ईवी रामास्वामी नायकर की, कि हाँ देखिए यहाँ भी देखिए तो शादी ब्याह को जो है थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा रहा है कि हाँ ज्यादा उसमें रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल कि आसानी से हो जाए, राइट, ताकि ब्राह्मण्स पे जो रिलायंस है इस मामले में वो ना रहे। प्लस बात करते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट की, राइट। ऑलरेडी हमने बात कर ली, अच्छा ठीक है। तो बात करते हैं जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। तो नाउ टेम्पल एंट्री मूवमेंट यू सी, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट बड़ा जॉनर रहा है, राइट। ये लड़ाई तो हमेशा ही रही है। तो ये 1888 का अरबीपुरम मूवमेंट जो है वो भी क्या आप इसी मूवमेंट का पार्ट मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, राइट। बट ये शुरुआत है ना। जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो 1920 में देखने को मिलेगा, 1920s में देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे कि 1924 एक बड़ा नाम आता है टेम्पल एंट्री में, वायकॉम सत्याग्रह, जगह है, राइट, जगह है भाई। दिस इज ऑल हैपनिंग इन केरला, राइट। तो वायकॉम सत्याग्रह, तो वायकॉम सत्याग्रह है। तो यहां पे जो मेन लीडर है वो है केपी केशव, राइट। बाय द वे टीके माधवन वन अनदर लीडर, देखो अगेन रिकॉग्नाइज कर सको बस इतना ध्यान दो। तो टीके माधवन जी, टीके माधवन एक्चुअली ट्राइड, है ना, वो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर से मिले, राइट, कि राजा साहब भाई जो है ये मंदिर के दरवाजे खुलवा दीजिए, सबके लिए खुलवा दीजिए। क्या कोई सॉल्यूशन हुआ? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, राइट, है ना। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ पे। तो खैर, तो यहां पे एक बड़ी मूवमेंट हुई बाय केपी केशव एंड इट इज सपोर्टेड बाय, इट इज नॉट ओनली कि हाँ ये लोकल हो रहा है, यू विल सी कि ये दौर है गांधी जी का। 1920s गांधी जी आ चुके हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका है, राइट। तो 20 से 22 में गांधी जी ऑलरेडी पहला अटेम्प्ट दे चुके हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका है, तो ऑलरेडी गांधी जी फेमस है। तो यहां पर इस मूवमेंट में गांधी जी का भी सपोर्ट है, right, plus there are Jathas coming from Punjab, people coming from Madurai, right, है ना। तो now this is like कि थोड़ा सा पैन इंडिया सपोर्ट भी एग्जिस्ट करता है इस मूवमेंट को, राइट। इसीलिए ज्यादा बड़ा नाम है वायकॉम सत्याग्रह। खैर दोबारा फिर से गांधी जी का अगला अटेम्प्ट सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 31 में सस्पेंड कर रखा था। अब ऐसे में दोबारा से जो है क्या हुआ, टेम्पल एंट्री एजिटेशन चालू हुआ, फिर से टेम्पल एंट्री की बात चालू हुई। अगेन केरला में, तमिलनाडु में टेम्पल एंट्री की बात होने लगी, राइट। अब यहां पे लीडर जो है के केलप्पन, राइट, मेनली केरला ही लिख सकते हो, है ना। के केलप्पन एक बड़ा नाम आता है, प्लस सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, he is also called as singing sword of Kerala, right, singing sword of Kerala भी उनको कहा जाता है, right। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो now तो दे ऑल हैव गॉन टू गुरुवायूर, यहां हम अपनी बात रखेंगे। तो अब यहां पे पहली बार हम देखेंगे कि फाइनली कुछ इंपैक्ट हुआ, राइट। और 1936 में ये जो राजा साहब हैं ट्रैवनकोर के, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर, राइट, ये कहेंगे कि हाँ भाई जितने सरकारी मंदिर हैं उनको ओपन किया जाए फाइनली, राइट। सिमिलरली तमिलनाडु में इस एरिया में जब सी चिदम्बरम जी की जो है, सी राजा चिदम्बरम
श्री राजा गोपालाचारी जी की जब मिनिस्ट्री बनेगी तब भी वो टेम्पल्स ओपन करा देंगे, राइट। तो फाइनली जो है बाय 1930s वी विल हैव सम सक्सेस, और यहाँ पे कुछ इक्वालिटी, कुछ जो है हमको सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी। तो दिस वाज योर टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो हमने टेम्पल एंट्री मूवमेंट का डिस्कशन कर लिया है, राइट। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एक छोटी सी बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। बाय द वे यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब इतने सारे हैं कि हाँ यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, राइट। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस अगेन दो बड़े लीडर, एक एमजी रानाडे, बहुत बड़ा नाम, और रघुनाथ राव। तो एमजी रानाडे और रघुनाथ राव जी ने मिलकर एक इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू करी। नाउ अगेन 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल बॉडी, राइट। लेकिन क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर हैं, क्या उनको सोशल रिफॉर्म पे ध्यान नहीं देना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले हैं वहां पे, वो अपने आप को सोशल लीडर ही कहते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म, राइट। एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ इसी के साथ साथ 87 में ही 1887 वी विल हैव इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राइट, है ना, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। और ये जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, आप ऐसा समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की परछाई, राइट, इसी की शैडो है। ये लोग पॉलिटिकल काम करेंगे, ये लोग सोशल काम करेंगे, तो ये सोशल रिफॉर्म पे ध्यान देंगे, राइट, है ना। तो अगेन इन ऑल द डायरेक्शंस कि हाँ भाई वुमेन इंटरकास्ट मैरिजेस पे काम करना है, तो जो है पॉलीगैमी पे काम करना है, कुलीनिज्म की हम बात कर रहे थे कि हाँ महिला की जो शादी है वो लोअर कास्ट में नहीं हो सकती, अपर कास्ट में हो सकती है, सेम कास्ट में हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कुलीनिज्म। प्लस प्लेज मूवमेंट चालू किया कि हर किसी को कसम खिलवाओ कि कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं करेगा, है ना, हर किसी को ये कसम खानी है। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का। सो वी हैव कंप्लीटेड वन लेग, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी रिलीजियस, जो हिंदू रिलीजन की मूवमेंट्स थी, प्लस हमने कास्ट मूवमेंट्स का भी डिस्कशन कर दिया है। अब चलते हैं थोड़ा इस्लामिक मूवमेंट्स पे, राइट। वहाबी का डिस्कशन करते हैं, वहाबी, टीटू मीर, फरियाजी, अहमदिया, अलीगढ़, देवबंद, राइट, है ना। तो यहाँ तक थोड़ा सा टारगेट करते हैं, बात करते हैं मुस्लिम मूवमेंट्स की, राइट। नाम बहुत सारे लिखे बट ट्रेंड छोटे छोटे ही हैं, तो बहुत परेशान नहीं होना है, राइट, है ना, ये समझते हैं इस बात को। अच्छा, बाय द वे, जब हम लोग रिवोल्ट की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिवोल्ट वाला चैप्टर ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम लोगों ने सिविल रिबेलियंस वगैरह का हम डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पे वहाबी, टीटू मीर, फरियाजी, अहमदिया नहीं पढ़ा, राइट, टिल फरियाजी हमने पढ़े हुए, बट फिर भी एक बार क्विक व्यू लेते हैं जो है इन सारे मूवमेंट्स का, तो आइए समझते हैं। तो नाउ ओके, तो सबसे पहले समझते हैं वहाबी मूवमेंट, राइट। वहाबी मूवमेंट अगर आप देखिए तो वहाबी मूवमेंट एक्चुअली जो है, जो मूवमेंट है वो 1820s 30 से चालू हो रहा है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 1870s। 1870 तक लगभग क्या रहने वाला है, वहाबी रहने वाला, राइट, है ना। प्लस यहां पे जो थॉट प्रोसेस है, वहाबिज्म ओरिजिनली जो इंस्पिरेशन है वो है अब्दुल वहाब जी की, राइट, एंड दिस इज गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम सऊदी। ओरिजिनल जो टीचिंग आ रही है सऊदी से आ रही है। और यहां पे जो थॉट प्रोसेस है फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी ये है कि इंडिया में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये दारुल हर्ब बन चुका है, राइट। और इस दारुल हर्ब को, लैंड ऑफ काफिर को हमें क्या बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है, लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है, राइट। वहाबी, तो ये बड़ा ट्रेंड है, एक बड़ा मूवमेंट है एंड दिस मूवमेंट विल इंपैक्ट सो मेनी प्लेसेस। आप समझिए इनका एक हेडक्वार्टर यहां पे है, इसे थोड़ा सा अलग मैप पे देख लेते हैं। जब हम वहाबिज्म की बात करते हैं तो वहाबिज्म में आपको एक हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्ट में सिठाना में दिखेगा एंड दे हैव स्प्रेड वेल, राइट। उनका जो इंपैक्ट है बंगाल साइड, राइट, इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर क्रिएट होगा पटना,
प्लस हैदराबाद एंड ऑल, तो लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल फाइंड कि उनका इम्पैक्ट है। अब समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी ये है कि भाई हमें जो इस्लाम है, इस्लाम को ओरिजिनल प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना है, ओरिजिनल प्रैक्टिस। तो टेक्निकली वो क्या कहना चाहते हैं, टेक्निकली वो कहना चाहते हैं कि हाँ हम रिवाइवलिस्ट हैं, कि पूरा ही गलत हो गया है, दारुल हर्ब हो गया है, और हमें इसे पूरा इस्लाम ओरिजिनल प्रैक्टिस जैसा कि सऊदी में जो है शुरू हुआ था, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एस्टैब्लिश किया था, बिल्कुल वैसा हमको क्रिएट करना है। एक बात। दूसरी बात उनका कहना है कि इनिशियली दे आर लाइक, जो पंजाब एरिया है ये किसका एरिया है, ये मुस्लिम्स का एरिया है, राइट। और उस समय 1830s में कौन रूल कर रहा है, सिख रूल कर रहे हैं। तो उनकी जो दूसरी फिलॉसफी है वो ये है कि हाँ वी आर वर्सेस और वी आर अगेंस्ट सिख किंगडम, बट बाय 1849 क्या हो गया, अंग्रेजों ने पंजाब को हड़प लिया, तो ये अंग्रेजों के पास आ गया, तो ये जो वर्सेस है ये भी अंग्रेजों के साथ हो गया, राइट है ना, कि हाँ भाई सिख से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ है। तो टेक्निकली वहाबिज्म जो है, वहाबिज्म अंग्रेजों के खिलाफ, और स्प्रेड भी अच्छा है, राइट। और इनका इंपैक्ट हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 1857 में। 1857 टेक्निकली दिस इज अ आर्म्ड रिवोल्ट, राइट है ना। तो एक बड़ा रिवोल्ट, इन सब में सबसे बड़ा अगर कोई रिवोल्ट है तो वो है आपका जो है वहाबी, राइट। अब इसी में एक ट्रेंड है टीटू मीर का। नाउ इसी में हमें दो ट्रेंड और नजर आएंगे, एक आप कहिए बंगाल साइड में ही, एक आप कहिए कि हाँ इसी का ऑफशूट है, लीड कर रहे हैं टीटू मीर, राइट। और दूसरा जो फरियाजी मूवमेंट है, दोनों सिमिलर फिलॉसफी है, यस दोनों ही सिमिलर फिलॉसफी है। तो दोनों ही जो बात कर रहे हैं यहां पे, वो रिलीजियस बातें तो सेम कर ही रहे हैं, रिलीजियस एंगल तो है ही है, प्लस वो किसानों का मुद्दा भी उठा रहे हैं, और उसमें भी कैसा मुद्दा, इंडिगो प्लांटर्स जो है, जिनके साथ जबरदस्ती इंडिगो उगाया जा रहा है। अब राइट, इसको मौका देके इंडिगो वाला बात समझेंगे कहीं पे, बट ऐसे किसान जिनके साथ जबरदस्ती करी जा रही है, इंडिगो उगाया जा रहा है, इनकी लड़ाई जमींदारों के साथ है, इनकी लड़ाई यूरोपियन प्लांटर के साथ है। कई बार ये जमींदार हिंदू भी हैं, कई बार ये जमींदार मुस्लिम्स भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये कोई कम्युनल लड़ाई है, बट जमींदार यूरोपियन प्लांटर जो भी परेशान कर रहा है, उनके खिलाफ क्या जंग लड़नी होगी, हाँ लड़नी होगी। तो टीटू मीर की जो मूवमेंट है, बेसिकली फरियाजी मूवमेंट है, ये आप इसमें कहानी और ऐड कर सकते हैं, राइट। बाय द वे हमने पहले पढ़ा भी हुआ था, हमने अब इसे रिवाइज कर लिया। अब ये क्यों बात करी मैंने, वापस क्यों समझाया आपको, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1857 तक आते आते 1860s के दौर में ये टाइमलाइन यूज कर लेते हैं। तो हमने सुनी कहानी 1860s 70s की, भाई यहां तक वहाबिज्म छाया हुआ है, राइट। 1870 तक आपने ऑलमोस्ट इसको कंट्रोल किया। नाउ है ना, 1870 ऑलमोस्ट डेड एंड है, 1860 मान लीजिए। नाउ यहां पर जो अंग्रेजों का परसेप्शन है, यहां पे अंग्रेज क्या समझते हैं, अंग्रेज समझते हैं कि हाँ जो मुस्लिम्स हैं, क्या उनके साथ चला जा सकता है, क्या मुस्लिम्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अंग्रेज कहेंगे नहीं, राइट। इतना बड़ा अभी जंग जो है संभाली उन लोगों ने, वहाबीज को हैंडल किया है, तो दे आर समवॉट लाइक कि हाँ भाई मुस्लिम्स पे ट्रस्ट हम नहीं करेंगे। तो ये परसेप्शन, ये थॉट प्रोसेस अंग्रेजों का यहाँ पे बन गया। एक और रीजन है यहाँ पे, एक और रीजन ये है कि भाई उन्होंने देखा कि बहादुर शाह जफर मुगल, जो खुद एक मुस्लिम है, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं नाना साहेब, झांसी की रानी एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी जो हिंदू राजे महाराजे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि मुस्लिम जो है एक लीडर, मुस्लिम लीडर को हिंदू लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ठीक नहीं, राइट है ना। यानी कि इस गेम में हिंदू जिसमें है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राइट, ब्रिटिशर्स भी हैं। तो ब्रिटिशर्स कहेंगे भाई यहाँ पे हमें डिवाइड रूल खेलना पड़ेगा, तो अगर हमें डिवाइड एंड रूल खेलना है तो किसको सपोर्ट करना पड़ेगा, हिंदुओं को।
राइट, ताकि ये एक फैक्शन क्रिएट हो जाए या आइसोलेट हो जाए। तो यहां पे डिवाइड एंड रूल में अगर करना ही है, किसी एक का साथ देना ही है, तो वो ऑब्वियस चॉइस है कि हाँ हिंदुओं का साथ दिया जाए। राइट, तो इनिशियल थॉट ये है 60 के दशक में, 70 के दशक में इनिशियल थॉट ये है। राइट है ना, इस बात को थोड़ा सा यहीं पे पॉज करते हैं। राइट, एक बार इस बात पे वापस आएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे जो है शाह वलीउल्लाह की। राइट, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो है शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, ये दीज आर द मेन, यू कैन से द वन हु हैव लेड द मूवमेंट इन इंडिया। राइट है ना, तो यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बाकी हमने इसी में टीटू मीर की बात करी, टीटू मीर्स मूवमेंट, इसी में हमने फरियाजी की बात करी। फरियाजी मूवमेंट में ही एक नाम आता है दुदू मियां। राइट है ना, लेड बाय दुदू मियां। ओके, तो अब यहाँ पे हम कहानी और आगे बढ़ा रहे हैं कि यहां तक हमने समझा कि अंग्रेज और मुस्लिम्स में दुश्मनी है। राइट, बात नहीं बन रही, ना मुस्लिम्स अंग्रेजों को पसंद कर रहे हैं, ना ही अंग्रेज मुस्लिम्स को पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट इस दुश्मनी की वजह से ऐसा भी समझिए कि जो मुस्लिम्स हैं, क्या मुस्लिम्स ने इंग्लिश एजुकेशन, हमारे मुस्लिम समाज ने क्या इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया है? नहीं। क्या वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट किया है? नहीं। तो हाँ, तो ये भी इशू है कि हाँ उन्होंने एजुकेशन भी वो एक्सेप्ट नहीं करी है। राइट, तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में थोड़ा सा इस एजुकेशन को लेके भी डिफरेंस आ चुका है। हिंदू समाज में इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन पहले आ चुकी है। राइट, 1840s में ही हम बात कर रहे थे, 1830s में बात कर रहे थे। इनफैक्ट 1820s में राजा राममोहन रॉय, वेदांता स्कूल जो है, संस्कृत कॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, तो वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। वहीं अभी मुस्लिम्स में क्या अभी वेस्टर्न थॉट आई है? नहीं। यहां पे क्या रिफॉर्म, अगेन समझते हैं इस बात को। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे इस ट्राइंगल में इधर ब्रिटिश लिख लेते हैं, ब्रिटिश हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं। राइट, हमने समझा कि भाई एक ऑब्वियस चॉइस है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे हिंदुओं को। हिंदू ऑलरेडी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। राइट, इसका एग्जांपल हमें 1820s में ही मिल रहा है। बट जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अभी 1860 तक तो लड़ाई ही लड़ रहा था। क्या इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेप्ट किया है? नहीं। क्या वेस्टर्न एजुकेशन या कोई रिफॉर्मर यहां आया है जिन्होंने इसे टेकअप किया है? नहीं। राइट, तो ये सिचुएशन यहां पे बन रही है 1860s के दौर में। राइट, अब ऐसे दौर में एंट्री होती है सैयद अहमद खान की। सैयद अहमद खान इनिशियल स्टेज में जो है सेकुलर हैं। ही जो उनके स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे सैयद अहमद खान के, तो ही इज लाइक कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो भारत माता की दो आंखें हैं। राइट, वो कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूं, जो भी सिंधु के इस पार रह रहा है वो भी हिंदू है, तो मैं हिंदू हूं, और जो है अगर आप लोग मुझे हिंदू नहीं मानते तो भाई मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो हार्मनी की बात करते हैं, कि हिंदू मुस्लिम अलाइनमेंट की बात करते हैं, कि साथ साथ की बात करते हैं। राइट, बट कहीं ना कहीं जो है आप समझिए, जैसे जैसे पॉलिटिकल थॉट क्रिएट हो रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग अभी भी आइसोलेटेड, एलियन है। राइट, एलियन इन द सेंस, एलियन फ्रॉम द सेंस कि हाँ जो वेस्टर्न थॉट है, मॉडर्निटी है, वो चीज क्या परकुलेट हो रही है? नहीं। तो यहां पे क्या सोशल रिफॉर्म आया है? नहीं। राइट, कोई ऐसा बड़ा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं आया जो कहे कि हाँ भाई यहां भी हमें वेस्टर्न साइंस पढ़ाना है और दोनों को मिलाना है। ऐसा नहीं कि हाँ खाली साइंस पढ़ाना है ना, धर्म की बात भी करनी है, धर्म भी इंपॉर्टेंट है और साइंस भी पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, ये हो ही नहीं रहा है। तो सैयद अहमद खान जब आएंगे, तो सैयद अहमद खान, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सैयद अहमद खान का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, तभी आप सैयद अहमद खान को ठीक से समझ पाएंगे। तो सैयद अहमद खान, तो नाउ अगेन आई यूज अ टाइमलाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे आसान मेरे लिए टाइमलाइन की कहानी है। चलिए, तो हुआ क्या कि जो है सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें, सैयद अहमद खान, तो सैयद साहब जो है जुडिशियल सर्विसेज में हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिश सर्विस में थे, अंग्रेजों के काफी क्लोज हुआ करते थे। राइट है ना, एंड फाइनली
ओके, हाँ, तो फाइनली हम देखेंगे कि ही हैज ऑल्सो रिटन अ बुक का नाम है असब ए बगावते हिंद। असब ए बगावते हिंद, जहां पे उन्होंने रीजन एक्सप्लेन किया है, राइट, है ना, कि हाँ भाई अगर लड़ाई हुई है या वहाबी थे या मुस्लिम्स अगर आपके खिलाफ लड़ रहे थे तो क्यों लड़ रहे थे, राइट, है ना। तो ये इस किताब में उन्होंने काफी हद तक एक्सप्लेन किया है। प्लस प्लस एक और बुक इसी समय आई है, इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर की बुक है ये, राइट, इंडियन मुसलमान, जो कि कहती है कि अगर अंग्रेजों को लॉन्ग टर्म राज्य करना है तो ये समय सही होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब ग्रेजुअली ही जो हिंदूज हैं, हिंदूज में क्योंकि उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है तो अब उनमें नेशनलिज्म की भावना आ रही है, राइट, अब वो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, अब वो रिफॉर्म की बात करेंगे। तो उस किताब में ऐसा लिखा गया कि भाई अब सेंसिबल बात यह है कि इस लाइन को मिटाया जाए और इधर जोड़ दिया जाए कि अगर आपको हिंदुओं को चैलेंज करना है, इस नेशनलिज्म की भावना को चैलेंज करना है, तो आप डिवाइड एंड रूल उल्टा खेलना पड़ेगा। तो 1870 तक स्पेशली जो सैयद अहमद खान है वो भी परसुएट करेंगे, वो भी यही बात समझाएंगे, बिकॉज सैयद अहमद खान रियलाइजेज कि हाँ ये जो वेस्टर्न थॉट है, जो सपोर्ट मुझे चाहिए, राइट, है ना, ये जो मुझे स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह ओपन करने हैं या फिर कल को अगर मुस्लिम्स को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिलवाना है, वो तभी हो पाएगा जब ब्रिटिशर्स का सपोर्ट रहेगा। अब यहां सही गलत की बात हम क्या ही डिबेट करें, क्या ये बात कितना सही सोचा कितना गलत सोचा, बट फिर भी हम समझें तो ही रियलाइजेस कि हाँ भाई ये काम जो है अगर अंग्रेज एजुकेशन में हेल्प कर दे, रिप्रेजेंटेशन में हेल्प कर दे, तो डेफिनेटली काफी सही रहेगा। तो नाउ तो यहां पर अब इस परसुएशन के बाद ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो लाइक कि हाँ वी शुड सपोर्ट मुस्लिम, तो अब वो परसेप्शन चेंज होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो है यू कैन से सिनेरियोस, अब यहां पे परसेप्शन बदलेगा, राइट। खैर तो 1876 वो रिटायर होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1875 में 1875 मैंने कहा था कि 75 इंपॉर्टेंट है, राइट, 75 में एक तरफ हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की, राइट, 75 में दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पे, अलीगढ़, राइट, और बाद में 1920 में यही एएमयू हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब समझो जरा, नाम ही काफी कुछ कह रहा है, नाम क्या कह रहा है, नाम कह रहा है कि मोहम्मदन मतलब इस्लामिक टीचिंग होगी, हाँ होगी। एंग्लो मतलब क्या, वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, हाँ पढ़ाई जाएंगी। ओरिएंटल मतलब कि हमारे साइड का कल्चर इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना, कि नाउ इन कॉलेजेस में दोनों बातें होंगी, इन कॉलेजेस में जो है आपकी वेस्टर्न एजुकेशन भी होगी प्लस इस्लामिक एजुकेशन भी होगी, तो दोनों बातें रहेंगी। प्लस यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्मर, राइट, है ना, सोशल रिफॉर्मर, एक तो उनका ये एंगल है कि हाँ हमें वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आनी है, जो पढ़ाई नहीं हो रही है वो एक बड़े स्तर पर पढ़ाई जो है मुस्लिम्स पे लेकर आना है, वो तो एक बात है ही, बट साथ ही साथ अगर हम समझें तो उनका जो एंगल है वो बाकी सोशल लेवल्स पे भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, फॉर एग्जाम्पल ही इज अगेंस्ट पॉलीगैमी, एक पुरुष कई सारी शादियां कर रहा है, ही इज अगेंस्ट पॉलीगैमी, ही इज अगेंस्ट पर्दा, राइट, है ना, ही इज अगेंस्ट कि हाँ जो है जो इनहेरिटेंस है वो पूरा नहीं मिल रहा है उनको, तो जो भी महिलाओं के हकों की बात है वो सैयद अहमद खान यहाँ पे रखते हैं, तो महिलाओं के साथ भी है, महिलाओं के एंगल से भी आप देखेंगे। प्लस उनका जो अप्रोच है टूवर्ड्स इस्लाम, राइट, इट इज मोर लाइक अ लिबरल थॉट जो है अबाउट इस्लाम, तो उन्होंने जो है बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं कुरान के ऊपर, राइट, प्लस उनकी एक मैगजीन है जो फेमस है विच इज तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक,
राइट। तो कुरान पे कमेंट्री, जैसे राजा राम मोहन रॉय की हम बात कर रहे थे कि हाँ वो उपनिषद ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहां भी हमें वैसा ही थॉट दिखाई देगा कि कुरान पे कमेंट्री है, तहजीब उल अखलक है। तहजीब उल अखलक इज बेसिकली इज अ मैगजीन, और ये बात करता है कि हाँ मैनर्स और मोरल्स, तो इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स इज तहजीब उल अखलक। राइट, प्लस प्लस हम समझें तो 76 में रिटायर होंगे, ही विल रिटायर इन 76, 1876 में रिटायरमेंट है। बट उनका आप अप्रोच समझिए कि हाँ अंग्रेजों के साथ उनकी बनती है, एंड दैट इज द रीजन कि 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, इंपीरियल लेजिस्लेचर का पार्ट बन गए हैं। राइट, नाउ अब ये जो 1880s का दौर है जब कांग्रेस की स्थापना हो रही, तो 1885 में देयर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 उन्होंने नहीं स्थापना की, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। राइट, अब मुद्दा उठा कि क्या जो है सैयद अहमद खान को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या जो है मुस्लिम्स को भी ज्वाइन करना चाहिए। तो सैयद अहमद खान ने कहा नहीं। राइट, सैयद अहमद खान ने कहा कि अभी क्या मुस्लिम्स रेडी हैं किसी भी तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए। ही सेड नो, अभी हम रेडी नहीं है, अभी हमारा सोशल रिफॉर्म बाकी है, तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म कहां से होगा। राइट, तो ही सेड कि हाँ वी आर नॉट रेडी, एंड जो मुस्लिम्स हैं उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो सैयद अहमद यह खान ऐसा नहीं कि वो खिलाफ है, बट वो कह रहे हैं कि हम रेडी नहीं है। राइट, हम नहीं ज्वाइन करेंगे, और ऐसा भी नहीं कहेंगे हम साथ हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। राइट, तो हाँ, तो टेक्निकली बाहर से देख के यही लगेगा कि हाँ वो खिलाफ है। राइट, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। राइट, और इसी के तहत 1886 में ही विल फॉर्म ऑल जो है मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस, इज लाइक कि हाँ आई एम नॉट रेडी येट, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। और एक और बॉडी जो है वो बनाएंगे 1888 में फाइनली, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1888 he formed UPA is your United Patriotic Association। यूनाइटेड, ये लास्ट पॉइंट है बस, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, और यहां पे उनका साथ दे रहे हैं राजा शिव प्रसाद, बनारस के राजा शिव प्रसाद। और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, दिस इज अ पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि अंग्रेजों के साथ जो पॉलिटिकल कॉपरेशन है, राइट, कल को कोई ज़रूरत है, कल को किसी रिप्रेजेंटेशन में हमें अपनी बात रखनी है, राइट, तो फॉर दैट कोलैबोरेशन, फॉर दैट कॉपरेशन, दिस बॉडी यूपीए इज इंपॉर्टेंट, तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान आप समझिए तो ही इज द सोशल रिफॉर्मर। तो जो रिफॉर्म हमें 1825 में दिख रहा है हिंदू साइड में, वही मुस्लिम साइड में हमें रिफॉर्म कहाँ नजर आ रहा है, हमें बड़ा रिफॉर्म 1875 में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पहले स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, उसके पहले भी हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम सैयद अहमद खान की ही बात करें तो उन्होंने 59 में ही एक मुरादाबाद में स्कूल शुरू किया था। राइट, 62 में एक विक्टोरिया स्कूल शुरू किया है गाजीपुर में। राइट, है ना। तो इट्स नॉट है कि हाँ पहले स्कूल्स नहीं है, बट स्टिल एक बड़े लेवल पे एक बड़ा मूवमेंट जिसमें सबको जोड़ा जा रहा है, ये मूवमेंट हमें फाइनली 1875 में नजर आता है। राइट, सो वी हैव डिस्कस सैयद अहमद खान। नाउ अब बात आती है कि वही काउंटर की बात करते हैं वापस। तो इसी का काउंटर क्या है, हालांकि वो मूवमेंट पहले आया है, बट सैयद अहमद खान तो पहले से ही एक्टिव है, 59 से ही एक्टिव है। राइट, तो ही इज ट्राइंग ऑल दिस। तो 1860 से ही सैयद अहमद खान इस दिशा में काम कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो नाउ दूसरी एक बॉडी का गठन होता है विच इज देवबंदी मूवमेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं देवबंदी मूवमेंट की। तो देवबंदी मूवमेंट इज टेक्निकली 1866, यहां पे लिख रहा हूं मैं, बट आगे बात करेंगे। देवबंद मूवमेंट, राइट, देवबंद मूवमेंट। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं आइए देवबंद मूवमेंट।
देवबंद मूवमेंट, इसका गठन हो रहा है 1866 में। समझते हैं, बस थॉट प्रोसेस समझते हैं। एंड दिस थॉट प्रोसेस इज समथिंग एंटी सैयद अहमद खान। पहले तो यही ध्यान रख लो, राइट, कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है ये कहीं ना कहीं सैयद अहमद खान को चैलेंज कर रही है, राइट है ना, ये बात सबसे पहले दिमाग में रख रहे हैं हम लोग। चलिए खैर आइए समझते हैं। तो देवबंद मूवमेंट 1866। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे फाउंडर हैं मोहम्मद कासिम ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी, राइट। और दूसरे हैं गंगोही जी, राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही। और कहानी शुरू होती है सहारनपुर से, राइट, सहारन। तो वहां पे देवबंद करके एक जगह है, देवबंद सहारनपुर, राइट। वहां पे एक इंस्टीट्यूट है देवबंद में, दारुल उलूम, राइट। वहां से ये थॉट प्रोसेस, वहां से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। तो नाउ, तो दिस इज सहारनपुर यूपी ऑफ कोर्स। नाउ दे टॉक अबाउट टू थिंग्स, कि हमारे लिए देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनल इस्लामिक टीचिंग है, राइट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें कोई वेस्टर्न थॉट नहीं पढ़ाना है साहब, राइट। हमें कोई वेस्टर्न कल्चर, इंग्लिश ये सब हमको नहीं पढ़ाना है। हमको क्या पढ़ाना है? हमको प्योर इस्लामिक टीचिंग, प्योर इस्लामिक टीचिंग, राइट, जिसमें बात हो कुरान की, बात हो कि प्रॉफिट साहब ने क्या कहा है, राइट, बात हो हदीस की। तो कुरान और हदीस, ये चीजों की पढ़ाई हो, मतलब प्योर इस्लामिक टीचिंग की पढ़ाई हो, दैट इज समथिंग वी नीड, राइट। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि हाँ जो लड़ाई है, राइट, जिहाद जो है, लेट्स कंटिन्यू, किसके खिलाफ में? ब्रिटिशर्स के। ये मेन मुद्दा है। एंड दिस विल बिकम सो पॉपुलर, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्योर इस्लामिक टीचिंग की बात हो रही है। और यहाँ पे अभी भी जो है इस बात को माना जाता है। तो यू विल फाइंड कि अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दे विल कम टू दीज देवबंदी स्कूल्स, कि हाँ यहाँ पे प्योर टीचिंग होती है। यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो प्योर रिलीजन की है, या जो कुरान की है या हदीस की है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू लर्न। तो एवरीबडी इज कमिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लर्निंग, राइट। तो यहां पे ओरिजिनल इस्लामिक टीचिंग की बात हो रही है। और यहां पर हमने ये भी समझा कि दे आर वर्सेस अगेंस्ट सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, राइट, फतवा जारी कर दिया है कि हाँ ये धर्म से भटक गए। और जब वो सैयद अहमद खान के खिलाफ है, तो जब आगे जाके कांग्रेस आएगी तो दे आर प्रो कांग्रेस, वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ हम कांग्रेस के साथ हैं, राइट। ना इसी में आगे जाके, तो दिस इज द इनिशियल थॉट, 1860s 70s 80s समथिंग, 1870s कह लो, बट 80s तक आते आते जो है यू विल फाइंड कि हाँ इसमें थोड़े से चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लीडर ऐड हो रहे हैं जिनका नाम है महमूद अल हसन, राइट। तो यहीं पे ऐड करते हैं महमूद अल हसन, महमूद अल हसन। नाउ महमूद अल हसन इज बेसिकली एडिंग द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, राइट, है ना, कि हाँ भाई जो रिलीजियस आइडिया है उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट, पॉलिटिकल आइडिया, कि हाँ हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, और जो मॉडर्न थॉट है, इंटेलेक्चुअल थॉट है, ये भी। तो ये किसने ऐड किया है? ये महमूद अल हसन जी ने ऐड किया है, राइट, है ना, कि सेम थॉट, सेम जो है जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई जो है आपको इस्लामिक टीचिंग पढ़ानी है, ठीक है, जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉलिटिकल स्टैंडिंग, कि हमें क्या चाहिए पॉलिटिकली, हमें क्या अचीव करना है, राइट, प्लस देन इंटेलेक्चुअल कंटेंट। दिस इज व्हाट महमूद अल हसन लेकर आए, राइट, है ना। तो ही विल टॉक अबाउट कि हाँ जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी ठीक है, बट व्हाट अबाउट नेशनल एस्पिरेशन। तो यहां नेशनल एस्पिरेशन की बात होने लगेगी। तो ये कहानी जो ओरिजिनली शुरू हुई थी वो उससे बदल चुकी है, राइट। देन इसी में ऐड करते हैं एक और लीडर आगे आते हैं 1890s के दौर में, जिनका नाम है शिबली नुमानी,
राइट, ही इज शिबली नुमानी। और ये इस बात को और आगे लेकर जाएंगे, कहेंगे भाई इंग्लिश पढ़ने में क्या बुराई, वेस्टर्न थॉट सीखने में क्या बुराई, राइट है ना, कि हाँ वेस्टर्न थॉट वगैरह भी सीखना है। एंड अंडर दिस ही विल एस्टैब्लिश, राइट, ही विल एस्टैब्लिश दारुल उलूम, दो इंस्टीट्यूट है, वन इज नदवातल उलूम, दिस इज प्लस अगेन दारुल उलूम। ये कहां स्टैब्लिश हो रहा है, लखनऊ में, लखनऊ में स्टैब्लिश हो रहा है, राइट। एंड हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो बाय 1894-90 समझ लो आप, तो बाय 1890s, राइट, दे विल बी लाइक कि हाँ इनका जो पूरा फिलॉसफी हो काफी हद तक मॉडिफाई हो चुका है, लिबरलाइज हो चुका है, प्रोग्रेसिव हो चुका है, वेयर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड वेस्टर्न थॉट, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना है, हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना है, राइट। सो दिस मूवमेंट इज योर देवबंद मूवमेंट। ना लास्ट मूवमेंट एक जो है बात करना है हमको, विच इज योर अहमदिया मूवमेंट, राइट, अहमदिया मूवमेंट। तो हमने देवबंद की बात कर ली, हमने सैयद अहमद खान की बात करी, राइट, अलीगढ़ मूवमेंट की बात कर ली, एक लास्ट एक अहमदिया मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, अहमदिया। तो अहमदिया मूवमेंट इज मिर्जा गुलाम अहमद 1889। अगेन दिस इज ऑन प्रोग्रेसिव ट्रेंड ओनली, दिस इज ऑन लिबरल ट्रेंड ओनली, राइट। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हाँ दे आर नॉट अलाइंड विद जिहाद, बट दे आर सेइंग कि हाँ वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स। तो फाइनली जो देवबंद फाइनली आके बात कर रहा है, वही बात जो है यहाँ पे हमें अहमदिया मूवमेंट में भी दिख रही है, राइट। वो यहाँ पे बस एक जो डिफरेंस है वो ये है कि हाँ वो मसीहा मसीहानिज्म में मानते हैं कि हाँ कोई मसीहा है, तो मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो मसीहा है, राइट है ना। तो थोड़ा सा मिस्टिक बिहेवियर है यहाँ पे, है ना, यही एक जो है क्रिटिसिज्म है अहमदिया मूवमेंट का, बट ओवरऑल यू विल फाइंड कि हाँ इट इज वेरी मच ऑन द लिबरल लाइन, इट इज वेरी मच ऑन द प्रोग्रेसिव लाइन, राइट। तो दिस इज अहमदिया मूवमेंट। तो इसी के साथ हमने जो मुस्लिम मूवमेंट्स हैं हमने बात फिनिश कर ली है। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पारसी मूवमेंट की, राइट, पारसीज। नाउ अगेन यू फाइंड कि हाँ सेम ट्रेंड है, राइट, सेम ट्रेंड कि हाँ जो ओरिजिनल जो धर्म था उस प्रिस्टीन धर्म को हमें जाके प्योरिटी लेकर आनी है, वेस्टर्न थॉट वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ना है, राइट, यू फाइंड सेम ट्रेंड। लेट अस सी। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज रहनुमाई मस्जिद स्नान। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज रहनुमाई मस्जिद स्नान, राइट। तो रहनुमाई मस्जिद स्नान सभा पारसी मूवमेंट है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है। उनका जो धर्म है ज़ोरास्ट्रियन धर्म है, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ ज़ोरास्ट्रियन की प्योर जो प्रेस्टीन प्योरिटी है, पुरानी प्योरिटी है, प्योर फॉर्म है, वो हमें अचीव करना है। यूल फाइंड कि हाँ हर धर्म यही बात कर रहा है, राइट, दिस इज द कॉमन थिंग, और कॉमन थिंग यही बात करना भी चाहिए, और क्या ही बात करेंगे, राइट। प्लस दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हमको जो है जो नॉर्मल यू कैन से मॉडर्न ट्रेंड है या प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, जो सोशल लेवल से हमारी सोसाइटी में भी क्या उनसे दूर भागना है, यस। तो दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाँ एज ऑफ मैरिज बढ़ा देनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन या एजुकेशन जो पारसी वुमेन है वो उनका जो स्टेटस है वो इंप्रूव कर दिया जाए। सिमिलर ट्रेंड, अगेन कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रेंड, सेम आइडियाज, सेम प्रोग्रेसिव आइडियाज हेयर एज वेल। यहाँ पे बड़ा नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, राइट। तो दो नाम आप ध्यान रख सकते हैं, एक दादा भाई नौरोजी और दूसरा पेपर रफ्त गुफ्तार। इस पेपर द्वारा वो अपनी बात जो है स्प्रेड करेंगे। बाकी KR कामा SS बंगाली अब धीरे धीरे दो चार नाम रिकॉग्नाइज करिएगा रिवीजन के टाइम में, बट अभी के टाइम में आप समझिए कि दादा भाई नौरोजी जो पारसी कम्युनिटी के हमारे बहुत बड़े लीडर है, राइट, वो भी यहाँ पे है, और उनका न्यूज़पेपर रफ्त गुफ्तार भी यहाँ। सिमिलरली सिख रिफॉर्म मूवमेंट। नो सिख रिफॉर्म मूवमेंट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे जो है सिखिज्म में हम बात कर रहे थे कि भाई कुका मूवमेंट हुआ करता था 1840 में, राइट। एंड कुका मूवमेंट में हमें मॉडर्न स्ट्रगल के ट्रेंड नजर आए थे जब हम लोग रिवोल्ट की बात कर रहे थे, राइट है ना। प्लीज पढ़िएगा उसे, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में जाके पढ़ लीजिएगा, अभी सुनिए इसको। तो सिंह सभा मूवमेंट, अगेन आते हैं इस पे, सिंह सभा मूवमेंट। नो सिंह सभा यू विल रियलाइज कि ओके तो देखो दो ही मेन मूवमेंट है। जब हम सिखों की बात करते हैं तो सिखों में दो मेन मूवमेंट है, एक आपका 1873, ना अगेन 70s का दौर 75 के पास, राइट है ना, सिंह सभा मूवमेंट।
अब हो क्या रहा था कि एक तो कुका मूवमेंट जो था उसको जो है सप्रेस कर दिया गया था, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेंड आ रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कन्वर्ट कर देंगे। ब्रह्मो समाज काफी पॉपुलर हो रहा था, आर्य समाज ये भी थोड़े टाइम में आ जाएगा। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ चैलेंजिंग जो है मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो सिख मूवमेंट है, जो सिख हैं, वो अपने जो है यू कैन से प्रचार के लिए या अपने जो कन्वर्जन वगैरह हो रहा है, जो काउंटर जो प्रोसेलेटाइजिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ मुहिम रची जाए, राइट। तो यहां पे दो एंगल है, राइट। एक तो है भाई कि हाँ सिखों में सिख कम्युनिटी मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ ले, एक मुद्दा। और दूसरा वर्सेस वाला मुद्दा कि भाई इनको भी रोकना है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको भी रोकना है भाई। प्लस एजुकेशन के एंगल से हम समझें तो यहां पे हम देखेंगे कि बहुत सारे खालसा स्कूल्स खोले जाएंगे, राइट। पंजाब में बहुत सारे खालसा स्कूल्स खोले जाएंगे। प्लस हम समझें तो 1892 में 1892 वी विल हैव खालसा कॉलेज एट अमृतसर, राइट। खालसा कॉलेज जो है स्थापित किया जाएगा अमृतसर में। तो दिस इज सिंह सभा मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट जो हमको नजर आएगी वो 1922 में है, 1922 से 25, विच इज अकाली मूवमेंट, राइट। अकाली मूवमेंट की बात करते हैं। तो जब अंग्रेजों ने पंजाब हड़पा था, जब 1849 में जब जो है पंजाब को कॉन्केस्ट किया था, एनेक्स किया था अंग्रेजों ने, तब क्या हुआ कि जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, जो अकाल तख्त है, वो भी अंग्रेजों के पास चला गया। तो वहां पे उन्होंने महंत हायर की, राइट, है ना, कि हाँ भाई एक जो है एक कमिटी होगी, 10 मेंबर की एक कमिटी होगी और उसके ऊपर एक हेड होगा, एंड वो लोग इस पूरे मंदिर को चलाएंगे, राइट। जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वो उसको रन करेंगे। अब ये जो महंत हैं, जिन्हें उदासी महंत कहा जाता है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट, अकाली मूवमेंट इज अबाउट गोल्डन टेम्पल एंड दे आर अपोजिंग उदासी महंत। तो ये उदासीन महंत अंग्रेजों के साथ बना के रखने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहेंगे, राइट, है ना। तो ये जो मूवमेंट है टेक्निकली ये इनके इसी करप्शन की मूवमेंट है कि हाँ इस करप्शन के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी, या तो 1921 से 22 एंड फाइनली ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी हिस्सा मान लीजिए आप कि हाँ कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कहाँ है, गांधी जी ने करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसी का हिस्सा क्या दिखेगा आपको, उसी का हिस्सा दिखेगा आपको अकाली मूवमेंट, राइट, है ना, कि हाँ भाई इसके खिलाफ होगा, नॉन कोऑपरेशन होगा, हम जो है धरना देंगे। एंड फाइनली यू विल सी कि हाँ जो है यहाँ पे 2 गुरुद्वारे एक्ट आएंगे, सिख गुरुद्वारा एक्ट, सिख गुरु, इसकी डिटेल की बात करेंगे बट नॉन कोऑपरेशन, सिख गुरुद्वारा एक्ट पहले आएगा 22 में और फिर आएगा 25 में अमेंडमेंट होगा, जिसके तहत जो शिरोमणि प्रबंधन कमेटी है, उस कमेटी के पास जो है इस पूरे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। ओके, सो दिस विल बी मोर लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, राइट। एंड जो है जो इस डेमोक्रेटिक कंट्रोल में इवन महिलाओं के पास हक होगा कि वो लोग वोट कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन मेंबर बनेगा, कैसे रूल होगा एंड ऑल, तो इन सारी चीजों पे वोटिंग होगी। सो खैर, तो इसी के साथ हम लोगों ने बात कर ली है जो है पंजाब सिख मूवमेंट की भी। एक लास्ट डिस्कशन हमारा रह रहा है थियोसॉफिकल का, राइट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नाउ व्हाट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल आखिरी डिस्कशन। बाय द वे थियोसॉफिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन, फॉरेन मूवमेंट है, इंडिया में रन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल बनते हैं, पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। So this is the last movement, but important movement.
थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल मतलब भगवान और विजडम, गॉड्स विजडम, तो भगवान का ज्ञान है, राइट, भगवान का विजडम, भगवान का विवेक है ये, तो दिस इज गॉड्स विजडम, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसका जो गठन है, देखिए जो ध्यान से देखिए, इसका गठन कब हो रहा है, इसका गठन हो रहा है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 1875, राइट, ऑलकॉट एंड ब्लवाट्स्की, तो दीज आर दी फाउंडर। अब इन्होंने ये जो संस्था शुरू करी है, ये संस्था की फिलॉसफी अगर आप समझिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्यों स्थापित करिए। वो चाहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि सब भाई बहन बन जाएं, राइट, है ना, सब भाईचारा, भाई बहन बन जाए, सब भाईचारा हो, प्रेम मोहब्बत से हर कोई जिए, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज समथिंग दे वांट टू अचीव, राइट। मेन एक वर्ड अगर ध्यान में रखना है तो दिस इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हम सारे लोग एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहें, दिस इज समथिंग दे वांट टू अचीव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइट। प्लस जो है दे ऑल्सो वांट टू इन्वेस्टिगेट कि लॉज ऑफ नेचर में कोई ऐसी बात है जो हम नहीं पता कर पाए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे अंदर है और हम नहीं निकाल पा रहे, राइट, नहीं ढूंढ पा रहे, ऐसी चीजों की खोज, ऐसी चीजों में समझना, वो भी उनका काम है। प्लस धर्मों को आपस में कंपेयर करना, इस धर्म में क्या है, इस धर्म में क्या नहीं है, तो ये सारे ही धर्मों का समावेश है, राइट, सारे ही धर्मों का संगम है टेक्निकली ये, राइट। तो यहां पे अगर आप फिलॉसफी समझे इनकी, यहीं पे अगर फिलॉसफी की बात करी जाए तो फिलॉसफी, तो नाउ दे टेक्निकली बिलीव इन ऑलमोस्ट ऑल दी थॉट प्रोसेसेस, जैसे कि उपनिषद, सांख्य, योग, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बेस्ड है उपनिषद पे। अच्छा, बाय द वे 1875 न्यूयॉर्क में ये बात रह गई थी, न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बट आप देखेंगे मोस्टली थॉट प्रोसेस, बहुत सारा थॉट प्रोसेस इंडियन धर्मों पे, तो उपनिषद हो गया, हमारी सांख्य फिलॉसफी हो गई, योगा हो गया, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इसके साथ साथ देयर आर अदर फिलॉसफीज एज वेल, कि हाँ कोई अगर सुपर नेचुरल एजेंसी है, कोई पावर है, तो उसमें भी भरोसा है, सुपर नेचुरल एजेंसी, न्यूमरोलॉजी, तो दे बिलीव इन एनी, यू कैन से एनी काइंड ऑफ दीज पावर्स, राइट, है ना, कि कोई सुपर नेचुरल एजेंसी है, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि मैं समझ सकता हूं, तो दे बिलीव इन टू इट, कि हाँ कुछ ऐसी शक्ति होती है, कुछ ऐसी चीजें होती। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सून बाय 1882, 7 साल के अंदर, दे विल शिफ्ट द हेडक्वार्टर टू अद्यार। 1882 में अद्यार में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे, इंडिया आ जाएंगे। नाउ अद्यार इज क्लोज टू मद्रास, राइट, एंड उनका ऐसा मानना है कि हाँ कोई अवतार है, कोई बच्चा है, राइट, जो कि आगे जाके उनका अवतार बनेगा या पावरफुल एंटिटी बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो जाती है, राइट। बट एनीवे तो उनका इस तरह की सुपरनैचुरल एजेंसीज में विश्वास, राइट, दिस इज वन पार्ट, राइट। ऑल्दो उनको ऐसी कोई बहुत सक्सेस नहीं मिली है, थियोसॉफिकल मूवमेंट ऐसा कोई बहुत पॉपुलर नहीं हो गया है, राइट, है ना, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली वन थिंग विच दे ब्रॉट इज कि हमें रियलाइज होगा कि हमारी जो फिलॉसफी, हमारे थॉट प्रोसेस है, वो इवन न्यूयॉर्क में, वो इवन यूएस में, या फॉरेनर्स जो हैं वो उसको पसंद कर रहे हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो बाहर से आए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और जो है हमारी फिलॉसफी जी रहे हैं, हमारी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, तो इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट, विल फील प्राउड अबाउट अबाउट थियोसॉफिकल मूवमेंट। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो है एनी बेसेंट। तो 1893 में हमें याद आ रहा है कि विवेकानंद जी किसी मूवमेंट में गए थे, विवेकानंद जी कहीं जो शिकागो गए हुए थे, लास्ट वीडियो, शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन थी, तो वहां पे भी एनी बेसेंट है, राइट, यहां पे भी एनी बेसेंट है, एंड फाइनली एनी बेसेंट विल कम टू इंडिया in 1893, right, she came to India, Annie Besant. Plus by 1890, अच्छा, बाय द वे बिफोर दैट 1898 में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनी बेसेंट जी का। एनी बेसेंट जी ने स्टैब्लिश किया है बनारस में हिंदू कॉलेज, तो ऑलरेडी सोशल रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं।
हिंदू कॉलेज एट बनारस, राइट। प्लस 1907 तक आते आते 1907 शी विल बिकम, थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, 1907 शी विल बिकम हेड ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। रीजन, ऑलकॉट की डेथ हो गई थी, तो यहां पे शी विल बिकम द प्रेसिडेंट 1907 में, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज, राइट, जो पॉलिटिकल साइड है, अनएक्सपेक्टेड है कि हाँ 1916 में शी विल स्टार्ट होम रूल मूवमेंट। तो तिलक जी के साथ मिलकर शी विल स्टार्ट होम रूल मूवमेंट, और यहां से तो पॉलिटिकल खेल है पूरा, राइट। 1917 में आकर वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाएंगी। अब ये कहानी सुनाऊंगा बाद में मैं आपको, राइट। तो जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है एनी बेसेंट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, राइट। थियोसॉफिकल मूवमेंट एज सच जो है कंट्रीब्यूशन हम बहुत ज्यादा चेरिश नहीं करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ी बात है, राइट, है ना। तो हम और बातें भी करेंगे इसमें, बट सही मुद्दे पे जब पॉलिटिकल एंगल डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज थियोसॉफिकल मूवमेंट, राइट। नाउ ये पूरा जो डिस्कशन किया है इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बातें हम लोगों ने करी हैं, राइट। फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट स्पेशली अगर मैं कहूं तो नाउ जो है यू कैन से कि हाँ सबसे बड़ी बात तो रिफॉर्म हो रहा है ना, सोशल रिफॉर्म हो रहा है कि हम जो सोशल ऑर्थोडॉक्सी में फंसे हुए थे, जो स्टेटस ऑफ वुमेन था, राइट, उसमें थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है, राइट। एक्सप्लॉयटेशन वगैरह कम होगा। प्लस एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे जो पुराने टेक्स्ट हैं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। उसको ये नई जनरेशन पढ़ेगी, देखेगी कि हाँ अच्छा ऐसा हमारा टेक्स्ट हुआ करता था, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, हमें प्राउड होगा, हमें अच्छा लगेगा कि पहले ऐसा हुआ करता था, राइट। प्लस जो मॉडर्न थॉट है, जो इंटेलेक्चुअल थॉट है, कहीं ना कहीं वो स्प्रेड होगा, राइट। रीजनिंग, रैशनैलिटी की हम बात कर रहे थे, तो हाँ रैशनैलिटी फैलेगी, तो हाँ भाई जो है उसका ओवरऑल इंटेलेक्ट पे फर्क पड़ेगा, उसका ओवरऑल सोसाइटी पे फर्क पड़ेगा, राइट, है ना। प्लस जो है मिडिल क्लास जो ग्रो करेगा, तो ये इस ग्रोथ के साथ एजुकेशन ग्रो करेगी, तो लोग पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो है चलो इंजीनियर छोड़ो, लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो मिडिल क्लास बढ़ेगी तो हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग होगी, राइट, है ना। कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या है ये फॉरेन डोमिनेशन है, फॉरेन कंट्री है जो हम पे रूल कर रही है। प्लस हमें जो है रियलाइज होगा रिलीजन में गलत चीज़ों का, पॉल्यूशन का, प्योरिटी का, हमें रियलाइज होगा कि अनटचेबिलिटी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हो कितनी गलत है, राइट, है ना। और हम उसके खिलाफ जुड़ेंगे, राइट। सो वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। जो है थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में जो है 2-4 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात देखो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम लोग धर्म बंटने लगेंगे कि हाँ भाई ये वाला जो है इस्लामिक मूवमेंट है, ये हिंदू मूवमेंट है, इसको प्रोसेलेटाइज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस रिफॉर्म मूवमेंट में कहीं ना कहीं लोग थोड़ा आइसोलेट हो रहे हैं, बट रहे हैं कि हाँ अपना रिफॉर्म करो भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। दूसरा जो है हिस्ट्री में जब हम पीछे देख रहे हैं तो हम देखने लग रहे हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री में ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हिस्ट्री में जो है हम वहां से इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भाई जो मुस्लिम्स है वो कहाँ देखेंगे फिर, राइट। तो मुस्लिम्स क्या देख रहे हैं, सऊदी देख रहे हैं, राइट। सऊदी से इंस्पायर हो रहे हैं कि हमारा जो पुराना रिलीजन था वो सऊदी में था। तो कहीं ना कहीं हम देश में एक दूसरे से थोड़ा अलग हो रहे हैं। तीसरी बात, जो रिलायंस है वेदों पे, या रिलायंस जो वेद नहीं कहना चाहिए, आंसर राइटिंग मत लिखिएगा, राइट। जो हमारा रिलायंस है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे, एंशिएंट किताबों पे, राइट, वो कितना लॉजिकल है, कितना रैशनल है, ये भी एक जो है चिंता का विषय। तो बाकी बातें जो है आप थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, राइट। हमने पूरी बातें ऑलमोस्ट कर ली, जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो है दूरियां हैं, जो कम्युनलिज्म है, जो भेदभाव है, जो हिंदू मुस्लिम की जो दूरियां हमें देखने को मिलेगी, जो कम्युनल एंगल देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है, राइट। तो थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, बट एक बार समराइज करिएगा, जरूर देखिएगा। खैर, तो इसी के साथ हमने 9th चैप्टर अपना फिनिश कर दिया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना 10th चैप्टर, बात करेंगे पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो सोशल एंगल हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, सोशल रिफॉर्म देख लिया है। अब जो अगला पड़ाव है, राइट, कि सोसाइटी इंप्रूव हो गई, जंग के लिए जो तैयार हो रहे हैं हम लोग, तो सोसाइटी इंप्रूव हो गई। अगला क्या है कि हाँ भाई पॉलिटिकल जो है कैसे झगड़ेंगे, पॉलिटी कैसे शुरू होगी, पॉलिटिकल रिफॉर्म कैसे चालू होगा, अवेकनिंग कैसे चालू होगी, देश की भावना कैसे आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बना रहे हो, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।